एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और ठीक सुबह 6 बजे निंग मैंग उठती है, रेडी होती है और 7 बजे घर से निकलकर 8 बजे तक ऑफिस पहुंच जाती है और वहां आके काम करना स्टार्ट कर देती है। निंग मीटिंग के लिए सभी फाइल्स रेडी करके रखती है। फिर वो अपने बॉस लू जिमिंग का सूट रेडी करवाने निकलती है। तभी उसे जाओ यांग उसे कॉल करके जल्दी ऑफिस आने को कहती है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में हमें लू जिमिंग दिखाया जाता है जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का सीईओ होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। मिस्टर लू ऑफिस के डायरेक्टर से कहता है कि किलन फर्नीचर के इन्वेस्टमेंट का अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था पर उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो मिस्टर रैन एक्सप्लेन करते हैं कि सामने वाले ने लास्ट मिनट में चेंजेस किए बिना, कोई वार्निंग दिए बिना ही कैंसिल कर दिया, जिससे मिस्टर लू से बहुत ज्यादा डांटता है। उसके बाद निंग जैसे ही ऑफिस आती है जाओ यांग उसे सब कुछ बता देती है और निंग को मिस्टर लू को शांत करने को कहती है। फिर निंग ऑफिस में जाती है और मिस्टर लू से बातें करके उन्हें कुछ चाहिए पूछती है। तो मिस्टर लू से पहले मना कर देता है, फिर टी लाने के लिए कहता है। निंग ठीक है बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद निंग कॉफी बनाती है और मिस्टर लू को देती है। लू कहता है कि उसे टी नहीं चाहिए, उसे कॉफी चाहिए। तो निंग कहती है कि उसने कॉफी ही दी है। फिर निंग मिस्टर लू को और इन्वेस्टर्स की लिस्ट देती है और नेक्स्ट मीटिंग के लिए बिजी करती है। मिस्टर लू उससे भी सुनाने लगते हैं पर फिर उसके बाद डायरेक्टर्स को जाने को कह देता है। डायरेक्टर वहाँ से जाकर अपने कैबिन में गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टर लू उन लोगों को ऐसे कैसे डांट सकते हैं। तो मिस्टर रैन फिर उन्हें सॉरी कहता है और कहता है कि वो तीनों डायरेक्टर्स हैं फिर भी रोज डांट सुनते रहते हैं, उन्हें अच्छे से ज्यादा काम करना चाहिए। मिस्टर रैन फिर लू की साइड लेकर कहता है कि लू भले ही बैड टेम्पर्ड है पर वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। नेक्स्ट सीन में निंग मिस्टर लू दोनों ही मीटिंग के लिए जा रहे थे। निंग मिस्टर लू को सारी डिटेल्स दे रही थी। तभी उसे कॉल आता है कि मिस्टर टांग आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। वो मिस्टर लू को बताती है। उसके बाद के सीन में निंग अकेले मिस्टर टांग से मिलने जाती है। तो मिस्टर टांग उससे मिस्टर लू के बारे में पूछता है। तो वो बताती है कि उन्होंने मिस्टर लू को कॉल नहीं उठाया था तो उसे लगा कि वो मिलना नहीं चाहते हैं और उसे भेज दिया। तो मिस्टर टांग निंग उसे साथ में बैठने को कहता है। उसके बाद निंग टांग को बता देती है कि लू का कोई प्लान नहीं है और उन्हें प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने को कहती है। फिर आधे घंटे पहले का सीन बताते हैं। मिस्टर लू को पता लग जाता है कि टांग कुछ नाटक कर रहा है। उसका प्लान लू के साथ काम करने का नहीं था बल्कि उसे फंसाने का था और अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ाने का था। उसके बाद फिर अभी का सीन दिखाते हैं। निंग मिस्टर टांग से कहती है कि अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उन्हें लू के ही प्राइस पे मिलेगी वरना वो वहाँ से चली जाएगी और ऐसा कह के वो वहाँ से जाती है। नेक्स्ट सीन में लू एक अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने आया था। तभी उसे मिस्टर टांग का मैसेज आता है और उसे पूछता है कि क्या वो फ्री है। वहाँ निंग भी आ जाती है और मिस्टर लिन से कहती है कि उसका काम उसने कर दिया है। फिर दोनों अंदर जाते हैं। मिस्टर निंग लू को सीट पर बैठाता है और वहाँ निंग शी यिंग जो कि ईगल कैपिटल की सीईओ थी वो दिखती है। वो उसे भी उसकी सीट बताती है। फिर वो खुद बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में वहाँ अवार्ड फंक्शन में टॉप 10 कंपनीज को अवार्ड देने वाले थे और फर्स्ट अवार्ड जॉइंट कैपिटल को मिलता है। तो मिस्टर लू जाकर अवार्ड लेता है और बहुत अच्छी स्पीच भी देता है। निंग खुश हो जाती है, उसने आज के सारे काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए थे। फिर निंग को मिस्टर लू का कॉल आता है और वो उसे उन दोनों के लिए डिनर टेबल रेडी करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में दोनों रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए जाते हैं। निंग वहाँ सब मिस्टर लू के पसंद का ऑर्डर करवाती है। लू उसे प्रेज करता है और गिफ्ट भी देता है। फिर निंग उसे कहती है कि उसने सेक्रेटरी की जॉब नहीं करनी है, वो उसे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में भेज दे। निंग कहती है कि 3 साल पहले वो उसकी कंपनी में प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के लिए आई थी पर एक्सीडेंटली उसे सेक्रेटरी की जॉब करनी पड़ी। तो मिस्टर लू से कहता है कि वो उसकी पेमेंट डबल कर देगा पर वो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के लिए नहीं बनी है, उसे सेक्रेटरी ही रहना चाहिए। फिर लू उसकी बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि उसे करना ही क्या होता है, बस कुछ मैसेजेस और कॉल ही तो करने होते हैं। निंग को गुस्सा आता है और वो वाइन का पूरा ही ग्लास पी जाती है और लू को उसे घर चलने को कहती है। अगले सीन में निंग मिस्टर लू को अपना घर दिखाती है। लू घर देखता है तो उसे वो बहुत मैसी लगता है। फिर निंग वहाँ पूरे घर में सिर्फ मिस्टर लू का सामान, उसके शूज, उसके शेड्यूल, उसकी फाइल्स, उसके गिफ्ट, उसकी शर्ट, ये सब देखती है। उसके घर में पूरा सिर्फ मिस्टर लू का ही सामान था। तो लू उससे कहता है कि निंग ने वो सामान रखा है तो उसकी क्या गलती है, वापस ऑफिस में क्यों नहीं ले जाती है। तो फिर वो और चार्ट्स और मिस्टर लू की हैबिट्स बताती है कि कैसे वो उसे परेशान करता है इन सब चीजों के लिए। वो सब बातों के लिए मिस्टर लू को बहुत सुनाती है क्योंकि उसकी वजह से ना वो सोती है, ना अच्छे से खा पाती है और कोई भी काम भी नहीं कर पाती है। तो मिस्टर लू से कहता है कि वो अच्छी सेक्रेटरी है, ये प्रूफ होता है, इसीलिए वो उसे गिफ्ट भी दे रहा था। निंग कहती है कि उसे अब बस प्रोजेक्ट पर काम करना है और कुछ नहीं। तो लू कहता है कि वो उसे एडमायर करता है पर एज ए सेक्रेटरी, जिससे निंग को गुस्सा आता है और वो उसके सर्टिफिकेट सिखाती है और कहती है कि उसने फाइनेंस सीखा है, बस उसे चांस नहीं मिला है, जिस पर मिस्टर लू उस पर चिल्लाने लगता है। फिर वो पंचिंग बॉल देखता है और उस पर खुद की फोटोज देखता है और निंग
निंग को और ज्यादा सुनाने लगता है। निंग का पेट दुख रहा होता है तो वो लू को जाने को कहती है और उसके रूम से बाहर निकाल देती है। फिर दोनों अपने अपने फ्रेंड से बातें करते हैं और अपना अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में 3 साल पहले का सीन दिखाते हैं जब निंग जॉइंट कैपिटल में इंटरव्यू देने के लिए आई थी। निंग के इंटरव्यू के टाइम पर मिस्टर लू ने अपनी सेक्रेटरी को फायर कर दिया था। तभी मिस्टर रैन ने निंग को एज ए सेक्रेटरी भेज दिया था। निंग ने बहुत अच्छा काम किया था तो मिस्टर लू ने उसे अपॉइंट करने को कहा था। फिर मिस्टर लू को भी कोई सेक्रेटरी नहीं मिल रही थी, लेकिन जब उन्होंने निंग को देखा तो वो उससे पसंद आ गई, इसलिए उन्होंने उसे अपनी सेक्रेटरी बनने के लिए कन्विंस कर लिया। फिर मिस्टर लू कहते हैं कि 3 साल से वो उसे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवा देंगे जैसे ही उन्हें नई सेक्रेटरी मिल जाएगी। तो निंग मान जाती है। निंग फिर मिस्टर रैन से बात करके उसके ट्रांसफर का पूछती है, लेकिन मिस्टर रैन को कोई न्यू सेक्रेटरी नहीं मिली थी तो उसे मना करते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में सुबह निंग उठकर अपना रूम देखती है, उसे सब याद आता है और वो एम्बैरेस होती है। उसके बाद निंग ऑफिस जाती है, वहाँ मिस्टर लू से बुलाता है। फिर वो निंग को बताता है कि मिस्टर लू ने रात को 3 बजे उसे निंग का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करवाया है, उसकी सैलरी डबल करवा दी है और छुट्टियां भी बढ़ा दी हैं। निंग फिर मिस्टर लू से कहती है कि उसे 3 साल हो चुके हैं और उसे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में काम करना है। उसने भी उसे ट्रांसफर का प्रॉमिस किया था, पर मिस्टर लू निंग को समझा के कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। बाहर जाओ यांग भी निंग को प्रेज करती है, पर निंग उसे भी कहती है कि उसे ट्रांसफर चाहिए। तभी वहाँ पे जूटियान आती है। राव उसके फैशन से इम्प्रेस होती है। जो सीधे मिस्टर लू से मिलने जाती है। मिस्टर लू से दूर भगाता है क्योंकि उसके पास से बहुत ज्यादा खुशबू आ रही थी। फिर जू कहती है कि वो काम की वजह से वहाँ आई है। जू बताती है कि ईगल कैपिटल की शी और वो दोनों फ्रेंड्स हैं और उसके साथ आगे काम कर सकते हैं। मिस्टर लू से मीटिंग का पूछता है और निंग को बुलाता है। जू निंग को मीटिंग रूम प्रिपेयर करने को कहती है। अगले सीन में शी जॉइंट कैपिटल आती है। निंग उसे कंपनी के अंदर लेकर जाती है और दोनों बातें करते हैं। फिर मिस्टर लू और शी इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं। मिस्टर लू कुछ प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं तो निंग बताती है कि डायरेक्टर्स में से कोई वहाँ नहीं है, वो लोग दूसरी मीटिंग में थे तो वो प्रेजेंट कर सकती है। जू उसे मना करती है, लेकिन शी कहती है कि निंग भी इंट्रोड्यूस करेगी तो चलेगा, तो मिस्टर लू भी अग्री करता है। नेक्स्ट सीन में निंग प्रेजेंटेशन देती है। शी तो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है और मिस्टर लू से उसकी तारीफ करती है, पर जू उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, पर निंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीटिंग के बाद शी जाने लगती है तो मिस्टर लू उसे प्रोजेक्ट के नए लॉन्च को देखने के लिए इन्वाइट करता है। फिर जू एंड शी जाते हैं। उसके बाद निंग मिस्टर लू से कहती है कि उसे ट्रांसफर चाहिए, पर वो उसे मना कर देता है। फिर वहाँ मिस्टर जाओ आ जाते हैं तो मिस्टर लू उसे डांटता है क्योंकि वो मीटिंग के लिए नहीं आया था। नेक्स्ट सीन में निंग बहुत ज्यादा उदास ऑफिस से घर जा रही थी। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और ड्रिंक ऑर्डर करती है। निंग पीने जाती है, तभी उसको कॉल आता है कि मिस्टर लू ड्रंक है और उसे घर छोड़ना होगा। फिर वो लू के पास जाती है, उसे मुश्किल से उठाती है और ड्राइव करके उसके घर ले जाती है। वहाँ फिर वो उसे सोफे पर लेकर सुला देती है और उसे ब्लैंकेट भी उड़ा देती है और जाने लगती है। निंग घर जाके देखती है कि उसने उसके पेरेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। निंग के रूम में एक रैबिट था, वो उसे देखती है और उसे उसके बचपन की बातें याद आती हैं। वो रैबिट उसके पापा ने ही बनाया था। उसके पापा बहुत सारे रैबिट बनाना चाहते थे, उन्हें उसके लिए इन्वेस्टर चाहिए था। निंग के पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, इसीलिए अब उसे एक इन्वेस्टर बनना था। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग लू को वापस से उसे ट्रांसफर करने को कहती है, पर लू उसे मना कर देता है और बहस करने लगता है, जिससे निंग फिर उसे रेजिग्नेशन लेटर दे देती है और वहाँ से अपना सामान पैक करने लगती है। मिस्टर लू फिर अपना कैबिन से बाहर आता है और निंग से कहता है कि वो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट जा सकती है, पर वो उसे 1 महीना देगा और अगर उसने प्रोग्रेस नहीं दिखाई तो उसे वापस सेक्रेटरी बनना पड़ेगा। तो निंग उसे 6 मंथ मांगती है, पर लू उसे मना कर देता है। फिर वो 2 मंथ्स का कहता है और वहाँ से चला जाता है। निंग भी अग्री होती है और बहुत ज्यादा खुश भी होती है। नेक्स्ट सीन में निंग अपना ट्रांसफर लेटर मिस्टर क्यू को दिखाती है। वो फिर फैंग को बुलाता है और निंग से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो फैंग को निंग की डेस्क दिखाता है और डिपार्टमेंट बताने को कहता है। निंग फिर बाहर चली जाती है और फैंग मिस्टर क्यू से पूछता है कि क्या चल रहा है, तो मिस्टर क्यू उसे लेटर दिखाता है और निंग पर नजर रखने को कहता है। दूसरी तरफ मिस्टर लू अपने दोस्त जैंग से बात कर रहा था, तभी क्यू आकर निंग के बारे में पूछता है, तो मिस्टर लू कहता है कि उसे पता है कि वो वहाँ कुछ नहीं कर पाएगी और वापस आ जाएगी। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में घर जाकर निंग अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बातें करती है और सब बताती है और उसे काम के लिए चीयर करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग बहुत अच्छे से रेडी होकर ऑफिस जाती है। वो जाओ से मिलती है और उसे लू के बारे में डायरी देती है। तभी वहाँ लू आ जाता है और जाओ को कॉफी के लिए कह के वहाँ से चला जाता है। फिर निंग अपने डिपार्टमेंट में जाती है और पूरी डेस्क रेडी करके बैठती है, पर वहाँ कोई नहीं दिखता है। तो वो फैंग को मैसेज करके पूछती है कि उसे क्या करना है। फिर निंग कॉफी बनाने के लिए जाती है। वहाँ उसे मिस्टर लू मिलता है। वो उसे बताते हैं कि उसके डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, लेकिन निंग को किसी ने नहीं बताया था, जिससे उसे बहुत ही बुरा लगता है। जब मिस्टर लू कॉफी
पी रहा था तो उसे बहुत बुरी लगती है, तो वो जाओ को बहुत ज्यादा डांटने लगता है। नेक्स्ट सीन में फैंग और मिस्टर क्यू मीटिंग के बाद डिपार्टमेंट आते हैं। फिर फैंग निंग के पास जाती है और सॉरी कहती है क्योंकि वो उसे बताना भूल गई थी। तो निंग उसे उसके टास्क का पूछती है, तो फैंग उसे देने को कह के वहाँ से चली जाती है। निंग को फिर पार्सल के लिए कॉल आता है। वो पार्सल लेकर लू के पास जाती है और बताती है कि उसके पापा का फिशिंग इक्विपमेंट आ गया है। निंग फिर मिस्टर लू से पूछती है कि इसे कैसे ठीक करना है, लेकिन वो कहता है कि उसके पास इन सब चीज के लिए टाइम नहीं है और घर जाकर उसके पापा को बताने को कहता है। एंड नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू और निंग उसके पेरेंट्स के घर जाते हैं। लू के पापा उन्हें पानी पीने को देते हैं और दोनों पानी पी लेते हैं। फिर वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उन दोनों को वेस्ट पानी प्योरीफाई करके दिया था, जिससे दोनों को वॉमिट आने लगती है। मिस्टर लू फिर उसके पापा पर गुस्सा हो जाता है, तो उन्हें भी गुस्सा आने लगता है, जिससे निंग उन्हें उनका फिशिंग इक्विपमेंट दिखाने लगती है। फिर वो चारों डिनर करते हैं और मिस्टर लू के फादर निंग को प्रेज करते हैं और मिस्टर लू को सुनाता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो जाने लगता है। तो निंग भी फिर बिना खाए उसके साथ चली जाती है। गाड़ी में मिस्टर लू निंग से भी बहस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग ऑफिस में बैठी थी, तभी फैंग आकर उसे बताती है कि मिस्टर क्यू आ गए हैं और सारे प्रोजेक्ट लेकर भी आए हैं जो 900 से ज्यादा हैं। उनको कैटेगराइज करके शीट प्रिपेयर करनी है। फैंग कहती है कि निंग की टास्क को उसे दे दे। निंग फिर काम करने लगती है। वो सबके जाने के बाद तक भी काम करने लगती है। उधर मिस्टर लू जाओ को अपना शेड्यूल बताता है। वो नोटबुक में लिख रही थी और उसे प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो उसे टैग करने का कहता है और जाने को कहता है। फिर लास्ट में वो खुद फाइल एडजस्ट करके वहाँ से जाने लगता है। जब वो जा रहा था तो वो निंग को काम करते हुए देखता है और उसके पास जाता है और जॉब चेंज करने को कहता है, पर निंग उसे मना करती है, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू को घर पर काम करता है और उधर ऑफिस में निंग भी काम कर रही थी। दोनों रात भर काम करते रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस्टर लू ऑफिस पहुँचता है तो उसके कैबिन में फ्लावर्स देखता है, तो उसे गुस्सा आता है। तभी वहाँ जू आती है और उसे कहती है कि अब से वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है, तो वो उसे मना करता है, पर वो नहीं मानती है। नेक्स्ट सीन में निंग अपना काम खत्म करके फाइल्स मिस्टर क्यू को देती है और कुछ और काम के लिए पूछती है, तो मिस्टर क्यू से कहता है कि फैंग उसे बता देगी और उसे सब चीजें मिस्टर क्यू को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर निंग बाहर चली जाती है तो मिस्टर फैंग क्यू से बात करने जाती है। मिस्टर क्यू फैंग से कहता है कि निंग बहुत ज्यादा टफ है, उसने सारी फाइल्स ऑर्गेनाइज कर दी हैं, उसके पास उसकी गलतियां निकालने के लिए एक्सक्यूज भी नहीं है। तो फैंग कहती है कि वो एवरेज एम्प्लॉय नहीं है। तो फिर वो लोग उसे प्रोजेक्ट देने का सोचने लगते हैं। फिर मिस्टर क्यू कहता है कि जू का आरवी क्राइम प्रोजेक्ट निंग को ही दे देते हैं। फिर फैंग निंग के पास जाती है और उसे कहती है कि उसने उसका काम बहुत अच्छे से किया है और उसे आरवी कैंप प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहती है और उसे ट्यूसडे से पहले रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहती है। तो निंग खुश होकर हाँ कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं निंग तैयार होकर सुबह सुबह ही रिपोर्ट तैयार करने के लिए निकलती है, पर कैंप साइट बहुत दूर होती है, उसके काफी पैसे लगते हैं। फिर वहाँ सेक्रेटरी उसे पूरा आरवी कैंप दिखाता है और डिटेल्स बताता है। निंग वहाँ फिर काम करने लगती है। नेक्स्ट सीन में उधर फैंग एक प्रोजेक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देती है। मिस्टर लू फिर कुछ कहता है तो जू फालतू में एक्साइट होती है और क्लैप करने लगती है। मिस्टर लू इरिटेट होता है और मीटिंग खत्म करता है। वो जू को काम पर फोकस करने को कहता है, पर वो उसके लिए कॉफी बनाने को कहकर वहाँ से चली जाती है। जू ने फिर पुराने मिस्टर लू के वीडियोस टीवी पर ऑन किए होते हैं, वो उन्हें बंद करवाता है और गुस्सा करता है। फिर वो निंग को देखता है तो वो वहाँ नहीं होती है, तो जाओ से बता देती है कि वो आरवी कैंप के प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्ट बनाने गई है। नेक्स्ट सीन में उधर निंग बहुत अच्छे से अपना काम कर रही थी। वो सारी डिटेल्स अच्छे से स्टडी करती है और लोगों से ओपिनियन भी लेती है। शाम को सब वहाँ कैंप साइट पे चले जाते हैं, वहाँ कोई नहीं रुकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग ऑफिस जाती है। वहाँ जाओ उसे आरवी कैंप के बारे में पूछती है, तभी जू उनकी बातें सुन लेती है और पूछती है कि किसने वो प्रोजेक्ट दिया था। फिर वो सीधे मिस्टर क्यू के पास जाती है और उनसे पूछती है कि उसने निंग को वो प्रोजेक्ट क्यों दिया। वो प्रोजेक्ट उसका था। मिस्टर क्यू उससे गुस्सा ना करके बैठने को कहता है और समझाने लगता है कि निंग वो प्रोजेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट सीन में निंग वॉशरूम में थी। वहाँ फैंग आती है और उसे टिश्यू पेपर देखकर कहती है कि वो रोए ना। तो निंग कहती है कि वो रो नहीं रही है। फैंग उसे कहती है कि उसने पहले नहीं बताया था कि आरवी प्रोजेक्ट जू का था, पर उसने अच्छे से नहीं किया था, इसीलिए वो उन्हें निंग को देना पड़ा। निंग उसे कुछ नहीं कहती है। तो फैंग बताती है कि मीटिंग में रिपोर्ट्स प्रेजेंट उसे ही करना है। तो जाओ अग्री कर लेती है। जाओ फिर रात भर बैठ कर प्रेजेंटेशन बनाती है और उसे प्रैक्टिस करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग सो रही थी और उसको कॉल आता है कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। वो जल्दी से उठकर रेडी हो जाती है। ऑफिस में सब उसका वेट कर रहे होते हैं। निंग भागते हुए वहाँ पहुँचती है और हाइपर होती है, तो वो कॉफी बनाने लगती है। तो मिस्टर लू से कहता है कि उसने जॉब चेंज कर दी है, इसलिए ये आदतें भी उसे अब छोड़ देनी चाहिए। तब निंग फिर अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है। वो आरवी कैंप के सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस
एडवांटेजेस बताती है और कहती है कि जब तक डिसएडवांटेजेस सॉल्व नहीं होते हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो जू को गुस्सा आ जाता है और वो बहस करने लगती है। तो मिस्टर क्यू फिर जू की साइड लेता है और निंग से क्वेश्चन करने लगता है। निंग उन्हें सब करेक्ट बताती है तो भी वो उन्हें नहीं मानते हैं। तो मिस्टर लू मीटिंग खत्म करता है और निंग को बुरा लगता है। फिर निंग जब बाहर जाती है तो वहाँ फैंग और कुछ लोग बातें कर रहे थे और उन्होंने निंग को जबरदस्ती वो प्रोजेक्ट दिया था और गेम खेला था। निंग फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में घर जाकर निंग अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात करती है और सब कुछ बताती है। उसे बहुत गुस्सा था। दोनों बातें करते हैं। उधर मिस्टर लू भी जैंग के साथ खेल रहा था और बातें कर रहा था। लू जैंग से जू को खुद से दूर रखने को कहता है। नेक्स्ट सीन में जैंग एंड जू एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वो उसे कन्विंस करता है। तो फिर जू मिस्टर लू को मैसेज करके कहती है कि वो यूरोप जा रही है और कुछ टाइम काम नहीं करेगी। फिर वो जैंग से बातें करता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर क्यू मिस्टर लू से पूछता है कि आरवी प्रोजेक्ट का क्या करना है। तो मिस्टर लू कहता है कि वो अपने हिसाब से हैंडल कर ले। उधर निंग फैंग से पूछती है कि आरवी प्रोजेक्ट का क्या हुआ। वो उसे कहती है कि वो होल्ड पर रख दिया है और उसे कॉपी करने के लिए काम देकर चली जाती है। वहाँ निंग को पुराने प्रोजेक्ट्स जो कैंसिल थे वो दिखते हैं तो वो उन्हें स्टडी करने लगती है। निंग रात भर बैठ के एक एक करके सारे प्रोजेक्ट्स अलग करती है। फाइनली उसे एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में जाकर वो फैंग से पूछती है कि वो ओल्ड प्रोजेक्ट में देख रही थी तो उसे एक लॉक्ड हीटेड ट्रैवल मग वाला प्रोजेक्ट दिखाई दिया। वो बहुत ही अच्छा है और उसे उसकी डिटेल्स चाहिए। फैंग उसे कहती है कि उसे खुद ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि उसे याद नहीं है कि उसने उसकी डिटेल्स कहाँ रखी हैं। नेक्स्ट सीन में निंग को वो मग्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और जाओस के साथ मिलकर वो सबको देने का प्लान करती है और बताती है कि सबको मग्स देने के बाद ही वो रिपोर्ट बनाएगी। नेक्स्ट सीन में निंग मैक्स से मिलती है जो मग वाली कंपनी का ओनर था। वो उसके मग्स के बारे में निंग को बताता है। निंग को वो भी बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो मैक्स पूछता है कि वो उसके साथ काम करने में इंटरेस्टेड है क्या। तो निंग फिर उसे मग्स में गलतियां बताने लगती है और सुधारने का सजेस्ट करती है। निंग बहुत टाइम से प्रोजेक्ट पर काम करती है और मग में मॉडिफिकेशन को और भी ज्यादा एनालिसिस करती है। निंग उस प्रोजेक्ट पर इतने दिनों से काम करके प्रोजेक्ट तैयार करती है और मिस्टर क्यू को जाकर देती है। मिस्टर क्यू से इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट सीन में शाओ मिस्टर लू से डांट खाती है और फिर उसे गुस्सा आता है तो वो निंग से मिलकर उसे सब कुछ बातें बताती है। निंग उसे शांत होने को कहती है और दोनों बातें करने लगते हैं। शाम को जब मिस्टर क्यू ऑफिस से वापस जाने लगता है तो निंग उसे प्रोजेक्ट का पूछती है तो वो उसे कहता है कि वो उसे रिजेक्ट कर दिया है। निंग उसके बाद वो मग लेकर मिस्टर लू के पास जाती है तो वो उसकी बेइज्जती करता है कि वो ऐसे ही बार बार उसके पास नहीं आ सकती है और उसे वहाँ से जाने को कह देता है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है जिसके बाद वो घर जाकर उसी पंच बॉल को पंच करने लगती है और उसके फ्रेंड से कॉल पे बात करती है और उसे सारी ही बातें बताती है। नेक्स्ट डे निंग मिस्टर रैन के पास जाती है और उन्हें अपना प्रोजेक्ट बताती है। मिस्टर रैन उसे प्रेज करते हैं पर वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे तो वो कहते हैं कि वो आकर उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट दिन में मिस्टर लू एंड शी मिलते हैं और वो लोग मीटिंग करते हैं क्योंकि वो साथ में काम करने वाले थे। उधर जब मिस्टर रैन वापस आकर निंग से प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने को कहता है तो वो मैक्स को बताने के लिए कॉल करती है पर मैक्स उसे बताता है कि मिस्टर क्यू ने ऑलरेडी आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। निंग को गुस्सा आता है तो वो जाकर मिस्टर क्यू को डांटने लगती है तो क्यू उसे समझाने लगता है कि उसे नहीं पता था कि वो उसका प्रोजेक्ट था। तो निंग उसे कहती है कि उसने उसका प्रोजेक्ट चोरी किया है। क्यू फिर अग्री करके सॉरी कहता है और उसे किसी को ना बताने के लिए धमकी भी देता है। तो निंग गुस्सा करके चली जाती है। मिस्टर लू वो सब देखता है तो वो जाओ से पता करने को कहता है कि क्या चल रहा है पर जाओ जब निंग से पूछती है तो वो कुछ नहीं कहती है और मिस्टर लू पर ही भड़कने लगती है। नेक्स्ट सीन में निंग मैक्स से कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांगने लगती है और जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर क्यू ने झूठ बोला था। उन्होंने तो 2% पैसे गायब किए हैं। फिर वो मिस्टर क्यू के कुछ और गलत काम देखते हैं और रिपोर्ट बनाकर मिस्टर लू के पास जाती है पर लू उसे अपना काम करने को कहता है। वो निंग से कहता है कि वो इन्वेस्टर नहीं बन सकती है और उससे डांटता है और वहाँ से जाने को कहता है। निंग भी उसे सुनाती है और रिजाइन करने को कहती है। फिर वहाँ से अपना सामान पैक करती है और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू ऑफिस में निंग की जगह देखता है तो वो वहाँ पर जाता है और उसे निंग के लेमन दिखाई देते हैं तो वो उसे याद करने लगता है। उसे जाओ देख लेती है तो मिस्टर लू से निंग का टेबल क्लीन करने को कहता है और वहाँ से जाता है। नेक्स्ट सीन में निंग सुबह रेडी होकर ऑफिस जाने लगती है तो उसे याद आता है कि उसने तो ऑफिस छोड़ दिया है। तभी फिर उसे मिस्टर रैन का कॉल आता है जो उसे पेपर वर्क कंप्लीट करने को कहते हैं और ऑफिस बुलाते हैं। जब मिस्टर लू ये सुनता है तो वो कहता है कि वो कुरियर कर देगा। निंग को वहाँ आने की जरूरत नहीं है। वो मिस्टर रैन को नई सेक्रेटरी ढूंढने के लिए भी कहता है। अगले सीन में निंग बहुत सारे अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यूज देती है और मिस्टर लू उधर सेक्रेटरीज के इंटरव्यू ले रहा होता है। दोनों को ही प्रॉब्लम होती है, ना निंग को जॉब मिल रही होती है ना ही मिस्टर लू को कोई न्यू सेक्रेटरी मिल रही होती है। नेक्स्ट सीन में निंग
एक स्टोर में बैठकर कंपनीज की लिस्ट चेक कर रही थी, उसे वांग याओ का कॉल आता है, जो उसके कॉलेज की फ्रेंड थी। उसने उसका रिज्यूम देखा था और उसे कंपनी इंटरव्यू देने के लिए कहती है। उधर मिस्टर लू के ऑफिस में मिस्टर रेन उसे प्रोजेक्ट दिखाने के लिए लाते हैं, तो उनमें उसे निंग का मग वाला प्रोजेक्ट दिखता है। तो मिस्टर लू रेन से पूछता है कि इस प्रोजेक्ट में निंग का नाम क्यों है, तो वो उन्हें बताता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत पहले एलिमिनेट कर दिया गया था, पर निंग ने उसे वापस किया और मिस्टर क्यू ने उसे रिजेक्ट किया था, तो वो उसे दिखाने आई थी। उसने बहुत इम्प्रूव किया था और बहुत ज्यादा मेहनत भी करी थी, उसका रिजल्ट अच्छा था, पर लास्ट मिनट पर निंग ने उसे कहा कि वो प्रोजेक्ट आगे नहीं करना चाहती है। उसे नहीं पता कि क्यों। फिर मिस्टर लू मिस्टर क्यू के मग के प्रोजेक्ट की फाइल देखता है और दोनों सेम होते हैं, बस उसने निंग की जगह अपना नाम लिख दिया था। उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिस्टर लू निंग का दिया हुआ मग भी देखता है। अगले सीन में निंग इंटरव्यू के लिए वांग याओ से मिलती है, जो उसे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भेज देती है। तो वो लोग उसे प्रेज करते हैं, पर सेक्रेटरी होने के कारण इन्वेस्टमेंट में उसकी कोई एबिलिटी नहीं दिखती है, जिससे वो उसे केसेस के बारे में पूछते हैं। वो एग्जैक्ट प्रोजेक्ट तो नहीं बता पाती है, पर अच्छे से एक्सप्लेन करती है। बाहर निकलकर निंग और वांग याओ बातें करते हैं, तभी वहाँ मिस्टर लू दिख जाता है। दोनों एक लिफ्ट में जाते हैं, दोनों एक दूसरे को टॉन्ट मारते हैं और लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में रात को मिस्टर लू घर जाता है, तो वहाँ उसे मग वाला प्रोजेक्ट देखता है। फिर मेडिसिन पर उसका लिखा नोट देखकर उसे याद करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग खुश होती है, पर उसे वांग याओ का कॉल आता है और वो उससे बताती है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर पाई, उसे जॉब नहीं मिली है। तो निंग उससे पूछती है कि क्या प्रॉब्लम हुई है, पर वांग याओ उसे ये नहीं बता पाती है। नेक्स्ट सीन में निंग जाओ के साथ ड्रिंक्स कर रही थी, वो परेशान थी, तभी उससे मिस्टर लू का कॉल आता है और वो उसे वापस काम पर आने को कहता है, पर निंग उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे लगता है कि उसे जॉब मिस्टर लू के कारण नहीं मिली है। वो उसे सुनाकर फोन काट देती है और साथ ही उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। उधर जब मिस्टर लू से मैसेज करता है तो वो डिलीवर नहीं होता है। वो समझ जाता है कि निंग ने उसे ब्लॉक कर दिया है। फिर वहाँ उसे मिलने के लिए जू आती है। लू उस पर चिल्ला देता है, जिससे वो भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ जेंग आता है। लू से मिस्टर क्यू के अभी तक के सारे ही करे हुए प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेट करने को कहता है और वो वहाँ से जाने लगता है और साथ ही वहाँ से जाने को भी कहता है। नेक्स्ट दिन में निंग ड्रिंक करने के बाद घर जाती है। उसे उसके पापा का कॉल आता है। वो फेस मास्क लगाकर कॉल उठाती है और अपने पापा को सच बताती है कि उसकी कंडीशन अभी बहुत ही बुरी है और सेक्रेटरी होने के कारण इन्वेस्टमेंट में उसे कोई भी जॉब नहीं मिल रही है। उसके पापा उसे चीयर करते हैं। फिर निंग कॉल रख देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर लू जेंग से मिस्टर क्यू के इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है। जेंग उसे 2% वाली गड़बड़ी के बारे में रिपोर्ट देता है। फिर मिस्टर लू ऑफिस जाकर मिस्टर क्यू को बुलवाता है और मग प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। तो मिस्टर क्यू से फालतू एक्सप्लेन करने लगता है। तो लू से कहता है कि जॉइंट कैपिटल को 10% शेयर लेता है और वो उसकी वाइफ के नाम से कंपनी भी चला रहा है। वो उसे सुनाता है और बहुत सारी बेइज्जती भी करता है। फिर मिस्टर लू से निंग का प्रोजेक्ट चोरी करने के लिए बुरा भला कहने लगता है और वहाँ से जाने को भी कह देता है। मिस्टर क्यू लू के सामने सब एक्सेप्ट करता है और उसे गुस्से से देखता है। फिर वहाँ से चला जाता है। जाओ मिस्टर क्यू को जाते देखती है और निंग को कॉल करके सारी बातें बताती है। निंग फिर मिस्टर लू को मैसेज करती है और उस पर गुस्सा करने के लिए सॉरी कहती है, पर वो मैसेजेस जाते नहीं है क्योंकि मिस्टर लू ने भी उसे ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद निंग को शी का कॉल आता है। वो फिर उसे मिलने के लिए ऑफिस पर जाती है। शी निंग को बाहर ही देख लेती है और अपने ऑफिस में लेकर जाती है। दोनों बातें करते हैं। शी निंग को प्रेज करती है और उसे वहाँ जॉब करने को कहती है, पर उसे बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा और एक्सपीरियंस लेना होगा। तो निंग भी अग्री हो जाती है। वहाँ फिर उसे टांगिया उसका टेबल दिखाता है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर वो पूरा ही ऑफिस देखती है और वहाँ के लिए उसे प्लांट लाने को कहती है क्योंकि सभी लोगों ने वहाँ अपना एक प्लांट लगा के रखा था। निंग बहुत ज्यादा खुश होती है और वहाँ से निकलती है। उसके बाद वो अपने फादर को कॉल करके सारी ही बातें बताती है। उसके बाद वो एक लेमन ट्री खरीदती है और अगले ही दिन बहुत अच्छे से रेडी होकर ऑफिस में प्लांट रखती है और वाटर स्प्रे करती है। नेक्स्ट दिन में निंग शी से मिलती है। वो अपने साथ उसे किरण फर्नीचर की आर्ट गैलरी में चलने को कहती है। वहाँ मिस्टर लू भी आने वाला था, तो वो पूछती है कि उसे डर लग रहा है क्या। तो वो उसे कहती है कि लू एंड वो पहली बार साथ काम करेंगे तो उसे वहाँ होना चाहिए। तो शी अग्री कर लेती है। फिर शी उसे कहती है कि वो एक इन्वेस्टर है और उसे सेक्रेटरी जैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और उसका चश्मा भी निकाल लेती है और उसे लेंस लगाने को कहती है। फिर निंग जाकर शॉपिंग करती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू और जाओ गैलरी पहुंच गए थे। फिर वहाँ शी और निंग भी आते हैं। शी मिस्टर लू से मिलती है और निंग को इंट्रोड्यूस करवाती है। लू निंग को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी थी। फिर वहाँ का ओनर स्टेज पर आकर मिस्टर लू को सपोर्ट करने के लिए प्रेस करता है एंड थैंक यू भी कहता है। नेक्स्ट सीन में निंग वॉशरूम में मेकअप फिक्स कर रही थी। वहाँ मिस्टर लू आता है। निंग उसे गलत समझने के लिए सॉरी कहती है और उसे ब्लैकलिस्ट से हटा भी देती है, पर मिस्टर लू उसे कहता है कि वो नहीं हटाएगा और मिस्टर लू से भी उसे हटाने को कहता
कहती है, लेकिन मिस्टर लू ऐसा करने से मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में निंग अपने रूम में थी, वहाँ उसकी ओनर आकर उसे कहती है कि उसे अब वो घर बेच दिया है और नेक्स्ट वीक में ही उसे घर खाली करना पड़ेगा। निंग ये सब कुछ सुन के टेंशन में आ जाती है। फिर निंग न्यू घर देखने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शी निंग को प्रोजेक्ट देती है। निंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उस पर काम शुरू करती है। ऑफिस के सारे लोगों के जाने के बाद भी वो काम करती है। तभी उसके रूम के ओनर का कॉल आता है और वो उसे खाली करने को कहती है, तो निंग को गुस्सा आ जाता है। शी सब सुनती है तो शी उसे पूछती है कि क्या उसने नया घर ढूंढ लिया है, तो निंग उसे मना करती है। तो वो उसे अपने साथ चलने को कहती है। शी फिर निंग को एक बहुत एक्सपेंसिव फ्लैट में ले जाती है और वहाँ कोई नहीं रहता था, तो वो उसे वहाँ रहने को कहती है। निंग खुश हो जाती है और शी को थैंक यू करती है। नेक्स्ट सीन में निंग रात को अपना सामान पैक करती है और नेक्स्ट मॉर्निंग ही अपने नए घर में सेट करने लगती है। उधर अगले सीन में मिस्टर लू जेंग से मिलने उसके फ्लैट पे जाता है। वहाँ जू भी होती है। फिर वो लोग बातें करते हैं और जू गाना गाने लगती है। तो मिस्टर लू को कॉल आता है, तो वो बाहर जाकर फोन उठाने लगता है। तभी वहाँ निंग आ जाती है। निंग जब मिस्टर लू को उसके फ्लैट के वहाँ देखती है तो जोर से चिल्लाती है और पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। तो मिस्टर लू उससे पूछने लगता है कि वो उसे स्टॉक कर रही है क्या। फिर वहाँ जेंग निकल कर आता है और लू से कहता है कि उसे बताना चाहिए था कि वो निंग को भी वहाँ इनवाइट कर रहा है। फिर जेंग निंग को अंदर आने को कहता है, पर वो बताती है कि वो वहाँ रहती है। फिर जेंग उससे कहता है कि उसे कोई भी हेल्प लगे तो वो उसे कह सकती है। और फिर वहाँ जू भी आ जाती है, तो जेंग उसे अंदर लेकर चला जाता है। फिर निंग भी जाने लगती है तो उसकी फाइल्स गिर जाती हैं। मिस्टर लू उसकी फाइल उठा के पढ़ने लगता है, तो निंग उसे देखती है और फाइल ले लेती है और कहती है कि उसे वो पढ़ना नहीं चाहिए। मिस्टर लू से कहता है कि उसके प्रोजेक्ट में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो निंग उससे पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो नहीं बताता है और वहाँ से चला जाता है। निंग फिर अंदर जाकर सोचने लगती है कि भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसे ढूंढने लगती है। नेक्स्ट सीन में निंग जाकर वो प्रॉब्लम शी को बताती है और कहती है कि उसने फेक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो फिर वो लोग जाकर प्रोजेक्ट वालों से मिलते हैं और शी उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए मना कर देती है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मीटिंग में शी निंग को लॉस से बचाने के लिए प्रेस करती है। उधर जाओ जाकर ये बात मिस्टर लू को बताती है। उसके बाद वो निंग का लेमन ट्री देखता है और उसे स्मार्ट कहता है। नेक्स्ट सीन में शी निंग को एक प्रोजेक्ट देती है। वो वाइटो प्रॉपर्टी का था, तो वो उसे मिस्टर लू की कंपनी के साथ करना था। निंग फिर वहाँ से बाहर जाकर मिस्टर लू को कॉल करती है और प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्म करती है। नेक्स्ट सीन में निंग अपने घर जा रही होती है, तो उससे वहाँ मिस्टर लू मिलता है और वो उसे थैंक यू बोलने को कहता है, क्योंकि उसके कारण ही निंग ने पिछले प्रोजेक्ट में मिस्टेक निकाल पाई थी। निंग उसे थैंक यू कहती है, पर मिस्टर लू बहस करने लगता है और वो अंदर भाग जाती है। लू भी फिर जिंग के पास जाकर उसे सब कुछ बातें बताने लगता है। उधर जाओ अपने रूम में अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करती है। उसकी फ्रेंड ने उसके लिए सैंडल भेजे थे। तभी मिस्टर जैन का कॉल आता है और वो उसे प्रोजेक्ट की वजह से जॉइंट कैपिटल में बुलाते हैं। निंग जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी अग्री हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग वही सैंडल पहनकर पुराने वाले ऑफिस में जाती है। वहाँ जाओ उसे देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इसकी तारीफ भी करती है। फिर वो मिस्टर लू से मिलती है। लू उसके सैंडल देखता है और टोकता है और कहता है कि वो स्लिप ना हो जाए। निंग जब पेपर लेकर वहाँ से जा रही थी तो उसे जू रोकती है और उसके कपड़ों के लिए उसे टॉन्ट करती है। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, ऐसा कहती है। नेक्स्ट दिन में निंग अपने ऑफिस में जाती है, तब मिस्टर लू से कॉल करके कहता है कि वो उसे गुड बाय कहे बिना ही चली गई। तो निंग कहती है कि उसे उसका टाइम वेस्ट नहीं करना था। फिर वो उसे सुनाकर फोन रख देता है। तभी निंग को मिस्टर लू का मैसेज आता है और वो उसे अनब्लॉक कर देता है। उसके बाद निंग शी से मिलती है और बताती है कि उसने पार्टनरशिप वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है। तो शी कहती है कि अब नेक्स्ट स्टेप उसे मिस्टर फांग जो कि वाइटो प्रॉपर्टी से था उससे बात करना था। वो बताती है कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बस उसकी कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन स्किल के कारण ही होगा। जॉइंट कैपिटल को जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसे मिस्टर फांग से ही लेकर उन्हें देना होगा। फिर बाहर जाकर निंग मिस्टर फांग को कॉल करती है और उनसे अच्छे से बात करती है, पर वो उसे छोटा समझ रहा था। उसके बाद निंग को मैसेज आता है और डॉक्यूमेंट के लिए वो मिस्टर फांग को डॉक्यूमेंट देने को कहती है, पर वो भेजता नहीं है। फिर बहुत टाइम के बाद वो डॉक्यूमेंट जब फाइनली आता है तभी लूका उसे कॉल भी आता है कि उसने अभी तक डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं भेजे। फिर वो बताती है कि वो भेज ही रही है, उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स अभी ही आए हैं। तो वो उसे डांटता है और खुद लाने को कहता है। निंग जाकर वो डॉक्यूमेंट उसे दे देती है। निंग जब वापस जाती है तो मिस्टर लू कॉल करके उसे
दूसरे डॉक्यूमेंट्स लाने को कहता है तो वो फिर मिस्टर फांग को मैसेज करके बताती है। तो वो उसे कॉल करके कहता है कि वो एक बार में बता दे जो भी डॉक्यूमेंट्स उसे चाहिए हो। नेक्स्ट सीन में निंग को अगले दिन के डॉक्यूमेंट्स नहीं आते हैं तो वो मिस्टर फांग को कॉल करती है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करता है, जिससे वो जाके सारी ही बातें शी को बताती है। शी उसे कॉल करती है तो वो तुरंत फोन उठा लेता है और डॉक्यूमेंट्स भेज भी देता है। निंग फिर रिसेप्शन पे देखती है कि वो डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। फिर वो मिस्टर लू को जाकर डॉक्यूमेंट्स दे देती है। लू डॉक्यूमेंट देखता है और उसे एक और डॉक्यूमेंट्स लाने को कहता है। निंग फिर उससे पूछती है कि कोई और डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहिए ना, तो वो मना करता है। बाहर निकलकर निंग मिस्टर फांग को कॉल करके कहती है, पर वो अगले दिन डॉक्यूमेंट नहीं देता है। तो मिस्टर फांग को कॉल करती है पर वो कॉल भी रिसीव नहीं करता है। तो वो उसके ऑफिस चली जाती है, लेकिन वहाँ पर ऑफिस में तो मिस्टर फांग था ही नहीं। तभी उसे शी का कॉल आता है और वो उसे वहाँ बुलाती है। बाहर बारिश हो रही थी तो निंग जल्दी से शी से मिलती है। शी उसे डॉक्यूमेंट देती है और उसे पूछती है कि उससे मैनेज क्यों नहीं हो रहा है। तो वो उसे बताती है कि मिस्टर फांग उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तो शी उससे जिंजर टी देती है। उसके बाद शी उसे शांत करवाती है, साथ ही वो उसे जिंजर टी भी देती है ताकि उसे कोल्ड ना हो, और डॉक्यूमेंट्स लू को देने को कहती है। फिर निंग मिस्टर लू के ऑफिस जाकर उसे डॉक्यूमेंट देती है और अब कुछ तो नहीं चाहिए ऐसा पूछती है। मिस्टर लू से फिर एक और डॉक्यूमेंट नहीं होने का कहता है और जल्दी लाने को कहता है। अब निंग को गुस्सा आता है और वो उसे डांटने लगती है। मिस्टर लू भी उसे कहता है कि उससे नहीं हो रहा है तो वो क्यों कर रही है। निंग फिर उस पर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर निंग रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में निंग मिस्टर फांग से मिलती है और उसे भी सुनाती है। निंग बाहर निकलती है तो उसे शी का कॉल आता है और वो उसे वहाँ बुलाती है। निंग शी से मिलती है तो वो उसे डॉक्यूमेंट दिखाकर बताती है कि उसने बिना स्टैम्प के डॉक्यूमेंट डिलीवर करे थे, जिससे वो रिजेक्ट हो गए हैं। निंग उन्हें वापस भेजने को कहती है तो शी कहती है कि उसने ऑलरेडी भेज दिए हैं। शी उसे समझाती है, जिससे निंग अपनी गलती एक्सेप्ट करती है। बाहर जाकर निंग रोने लगती है। तभी वहाँ पे लू आ जाता है। वो उससे पूछता है कि उसे डांट पड़ी है तो वो मना करती है और उसे सॉरी भी कहती है। मिस्टर लू से समझाता है कि स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में निंग घर पहुँचती है तभी उसे कॉल आता है कि मिस्टर लू ने बहुत सारी ड्रिंक कर ली है और उसे घर छोड़ना पड़ेगा। फिर निंग वहाँ जाती है। मिस्टर लू के साथ वो रैन को भी देखती है। निंग को उसका पास्ट याद आता है। वो उसे पसंद करती थी पर उसे पता चला था कि रैन की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो उसे कभी भी कन्फेस नहीं कर पाती है। निंग फिर उसे देखती रहती है। निंग फिर मिस्टर लू को वहाँ से उठाती है और जाने लगती है तो रैन आके उसकी हेल्प करता है और साथ ही मिस्टर लू को घर लेके जाता है। घर पहुंचकर लू रैन को घर के अंदर आने से मना कर देता है, जिससे निंग उसे लेके घर के अंदर जाती है। निंग उसे लिटा कर उसे ब्लैंकेट उड़ा देती है और उसे देखती है। उसके बाद उसकी नजर जाती है कि जो मग उसने दिया था वो मिस्टर लू के पास अभी तक है। बाहर रैन निंग का वेट कर रहा था। फिर दोनों साथ में वॉक करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। घर जाकर निंग अपनी फ्रेंड से बातें करती है और उसे सब कुछ बताती है। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग डॉक्यूमेंट रेडी करके मिस्टर लू के पास जा रही थी, तभी उसे लू का कॉल आता है और उसे कहता है कि अब उसे Y2 प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तो निंग उससे पूछती है कि क्यों, तो मिस्टर लू से खुद इस चीज को सॉल्व करने को कहता है। तो उसे याद आता है और वो बताती है कि शायद उन्हें फंडिंग इशू होगा। फिर निंग सारे डॉक्यूमेंट वापस रीड करके मिस्टेक निकाल लेती है। नेक्स्ट सीन में निंग अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि जू भी वहाँ ही है। निंग शी से मिलने जाती है और उसे Y2 की फंडिंग प्रॉब्लम बताती है। तो जू कहती है कि लोन लेकर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। शी को कॉल आता है तो वो बाहर चली जाती है। तभी जू निंग को आरवी प्रोजेक्ट के लिए कन्विंस करने लगती है और लू से बात करने को कहती है। निंग उसे कहती है कि वो उसकी बात नहीं सुनता है तो जू से बातें करने लगती है। उसके बाद शी वापस आ जाती है तो जू से कहती है कि Y2 प्रोजेक्ट में बहुत ही रिस्क है, इसीलिए वो नहीं करेगी, जिससे जू कुछ नहीं कहती है और उन्हें बाय बाय कह के वहाँ से चली जाती है। शी फिर निंग को समझाती है कि उसे डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए था। वो उसे प्रोजेक्ट पार्टनर चेंज करने के लिए कन्विंस करने के लिए पॉइंट्स ढूंढने को कहती है और बताती है कि लू उससे डॉक्यूमेंट्स बार बार नहीं मांग रहा था, उसे भी दूसरे लोग कह रहे थे इसलिए वो डॉक्यूमेंट मांग रहा था, तो उसे थोड़ा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में निंग मिस्टर लू को कॉल करती है और मिलने को कहती है। लू से जिम बुला लेता है और फिर उसे वेट करने को कहता है। निंग मिस्टर लू का मैच देखती है और वो मैच जीत जाता है, जिससे वो बहुत ही खुश होती है। मैच के बाद लू निंग से पूछता है कि क्या हुआ। वो उसके गेम को प्रेस करती है और वहाँ से चली जाती है। निंग बाहर जाकर शी को कॉल करके कन्विंस करती है और कहती है कि वो बस रिस्क ना लेकर कंपनी को लॉस से प्रोटेक्ट करना चाहती है, जिससे शी भी अग्री कर देती है। नेक्स्ट सीन में निंग अपने घर पर पहुंचती है। वहाँ जू से लड़ने लगती है। वो उसे बुरा भला कहने लगती है पर जेंग आकर संभाल लेता है और निंग अंदर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग मिस्टर लू के ऑफिस पर जाती है। वहाँ जू मिस्टर लू से प्रोजेक्ट के लिए ड्रामा करने लगती है तो वो उस पर चिल्लाने लगता है तो जू रोने लगती है और चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। जाओ फिर निंग को जू के बारे में बताती है, जिससे निंग को बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में जू बाथरूम में बैठ के रो रही थी, लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी टिश्यू पेपर नहीं
नहीं मिलते हैं, जिससे निंग उसे टिश्यू पेपर देती है। फिर जू बाहर निकलकर रोने लगती है और निंग से कहती है कि सब उसे ही गलत क्यों कहते हैं, और जोर जोर से रोने लगती है। निंग उसे चुप करवाती है और समझाती है। फिर जू निंग का मेकअप यूज करती है और दोनों बाहर जाते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर मिस्टर लू और जैंग शॉक रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जू और निंग ड्रिंक कर रहे होते हैं और बातें भी करते हैं। जू बहुत ड्रिंक कर लेती है तो निंग जैंग को बुलाकर उसे ड्रॉप करने को कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग ऑफिस जा रही होती है तो शी उसे बताती है कि नया पार्टनर असाइन हुआ है और उसे वापस वही काम करना है जो उसने पहले किया था, पर वो उसे ध्यान से करने को कहती है। निंग खुश होती है और काम शुरू कर देती है। सारा काम होने के बाद निंग शी के साथ लू के कॉल का वेट कर रही होती है और फिर जब लू का कॉल आता है तो वो बताता है कि उसे कोई भी मिस्टेक नहीं मिली है, तो शी निंग को बताती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि उस प्रोजेक्ट की इंचार्ज अब वही रहेगी। नेक्स्ट दिन में मिस्टर लू जू और जिंग के साथ डिनर पर जाते हैं। वहाँ निंग भी आई हुई होती है और वो रैन के साथ होती है। लू से देखता है तो शॉक होता है। फिर वो वेटर को बुला के मेन्यू देखने लगता है। निंग और रैन दोनों साथ में बातें करते हैं। लू, जेंग और जू उन्हें देख रहे होते हैं। तभी जू उठकर निंग के पास जाती है और रैन से बातें करने लगती है। वहाँ फिर लू और जेंग भी आ जाते हैं और उनसे मिलते हैं। फिर सब साथ में डिनर करने लगते हैं और बातें करते हैं, पर लू रैन से इरिटेट होता है और उसे टॉन्ट भी करता है। लू फिर निंग को भी पहले सेक्रेटरी होने के लिए टॉन्ट करता है और उसे पानी देने को कहता है। निंग को बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कहती है। लू निंग को और टॉन्ट करता है तो वो उठकर वहाँ से चली जाती है, तो रैन भी वहाँ से उठकर चला जाता है। बाहर जाकर रैन निंग को रोकता है तो वो उसे उसका दिन खराब करने के लिए सॉरी कहती है। रैन निंग को समझाने लगता है और कहता है कि वो किसी की बात का बुरा ना माने। उस पर भी किसी ने पहले बिलीव नहीं किया था कि वो आगे कुछ कर सकता है, लेकिन अब वो कितना ही सक्सेसफुल हुआ है। रैन कहता है कि उसे किसी को उसकी कैपेबिलिटी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो निंग उसे थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। अंदर जैंग और जू लू को कहते हैं कि उसने बहुत ज्यादा बोल दिया और उसे निंग को सॉरी कहना चाहिए, तो लू कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं बोला है और उन्हें सुनाने लगता है। फिर जू एंड जैंग भी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में घर जाकर निंग उदास होती है और अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल करती है और सारी बातें बताती है। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है और शांत होने को कहती है। नेक्स्ट डे जाओ ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसे जू का कॉल आता है और वो वीकेंड को मिलने को कहती है। नेक्स्ट सीन में वीकेंड पर जू, निंग और जैंग तीनों घूमने जाते हैं और मस्ती करते हैं। उसके बाद जैंग को लू का कॉल आता है, लेकिन जू से कॉल रिसीव करने से मना करती है। फिर वो सोशल मीडिया पर तीनों के साथ में फोटोज रखता है। फिर लू सोशल मीडिया में तीनों के साथ में फोटो देखता है, जिससे उसे गुस्सा आता है। रात को जैंग और जू निंग के साथ खाना खा रहे थे और ड्रिंक करते हैं, तभी वहाँ पे फिर से लू का कॉल आता है। वो लोग एक एक करके उसके कॉल्स काटते हैं। नेक्स्ट सीन में जू एंड जैंग साथ में बातें करते हैं और जैंग जू की केयर करता है, तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो दोनों हाथ पकड़कर साथ में बैठते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर लू जैंग को उठाता है और उसे कहता है कि वो लोग उसका कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जैंग उसे कहता है कि वो लोगों का प्लान था। फिर कहता है कि उसने लाइन क्रॉस की थी और उसे निंग को ये सब नहीं बोलना चाहिए था। वो उसे समझाता है कि उसने ज्यादा बोला था, जिससे लू को भी समझ आ जाता है और वो उसे सॉरी कहने के लिए अग्री करता है। नेक्स्ट सीन में निंग रैन से मिलने जाती है और उसे फिर से ग्लासेस के बारे में बताती है और उसे देखने के लिए कहती है। फिर वो लोग रूफटॉप पे जाकर ग्लासेस में स्टार देखते हैं। निंग बहुत ज्यादा खुश होती है और रैन को प्रेज करती है। रैन फिर निंग को घर छोड़ देता है। निंग जब घर का गेट खोलती है तभी मिस्टर लू से अंदर से देख लेता है और बाहर आ जाता है। निंग उसे इग्नोर करती है तो वो उसे रोक कर कहता है कि उसे उसके जॉब में कभी प्रॉब्लम हो तो वो उसे वापस सेक्रेटरी की जॉब दे सकता है। निंग उसे कहती है कि वो उसे टॉन्ट करना बंद करे और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर लू फिर निंग से मिलता है और उसे सोचने को कहता है। निंग उसे इग्नोर करके जाने लगती है तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर लू निंग से रैन के बारे में पूछता है, जिससे वो उसे सब कुछ बता देती है। फिर भी लू उसके पीछे पीछे नीचे तक जाता है। निंग उसे मना करती है। निंग मेट्रो में जाती है तो लू भी उसके पीछे पीछे जाता है, पर वहाँ भीड़ के कारण वो अंदर नहीं जा पाता है और निंग चली जाती है। नेक्स्ट सीन में निंग शी से मिलती है। वो उसे फिनिक्स इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन देती है और लू के पास जाकर उससे पता लगाने को कहती है कि क्या वो इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए। फिर वो लोग लू से मिलते हैं तो लू उसमें इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है और इंडस्ट्री चेक करने को कहता है। शी कहती है कि वो निंग को ऑन साइट भेजेगी, तो लू मिस्टर रैन से कहता है कि वो बिजी है, तो वो खुद जाने के लिए डिसाइड करता है। नेक्स्ट सीन में निंग घर जाकर अपनी फ्रेंड को कॉल करके सारी बातें बताती है। तभी उसकी डोरबेल रिंग होती है। मिस्टर लू और जैंग उससे पूछने आते हैं कि क्या वो भी उनके साथ जाएगी, क्योंकि वो दोनों वहाँ ड्राइव करके जाने वाले हैं, तो वो उसे मना कर देती है और गेट बंद कर देती है। नेक्स्ट डे वो लोग निकलते हैं। निंग पहले इंडस्ट्री पहुंच जाती है। फिर जैंग एंड लू भी वहाँ आते हैं। वहाँ का ओनर आकर उनको इंडस्ट्री दिखाता है। ओनर बताता है कि उसके पापा ने वो फैक्ट्री स्टार्ट की थी और
सालों से वही फैक्ट्री चल रही है। निंग सब नोट करती है। शाम को जब वो लोग जा रहे थे तो लू के लिए होटल अलग था और निंग के लिए होटल अलग था। निंग अपने रूम में जाकर लगेज खोलती है तो उसे जैंग का कॉल आता है और वो उसे अपने होटल आने को कहता है। तो निंग पूछती है कि क्यों, तो जैंग कहता है वो होटल उसके होटल से बेटर है, पर निंग मना कर देती है और फोन रख देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग इंडस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स रीड कर रही थी, तभी वहाँ पे लू आ जाता है। मैनेजर उसे दूसरे ऑफिस में बैठा कर काम करने को कहता है, पर लू निंग के साथ ही काम करने को कहता है। जब दोनों काम कर रहे थे तो लू नोटिस करता है कि वहाँ तो बहुत ही सारी डस्ट है, पर लू निंग के साथ ही काम करने को अग्री होता है। उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं तो मैनेजर लू को लंच के लिए कहता है, लेकिन निंग तो कैफेटेरिया में खाने चली जाती है, तो लू भी उसके पीछे पीछे वहीं जाता है। दोनों फिर साथ में खाना खाते हैं और बातें करते हैं। वहाँ फैक्ट्री के लोग बातें कर रहे थे कि उसका एटमॉस्फेयर कितना ही गंदा हो रहा है। तो निंग सब कुछ सुनती है और लू से कहती है, पर वो इग्नोर करता है क्योंकि ओनर फैक्ट्री को इम्प्रूव करने के बारे में बातें कर रहा था। नेक्स्ट सीन में रात को काम के लिए लू निंग के साथ उसके होटल चलने को कहता है। दोनों निंग के रूम में आकर काम करने बैठते हैं। वहाँ लू को एक इंसेक्ट उड़ता दिखता है। फिर वो थोड़ी देर में उसके वॉच पर बैठ जाता है, जिससे निंग उसे देख के मारने लगती है। इंसेक्ट जाके रूफ पे बैठ जाता है। उसे मारने के चक्कर में ऊपर का नल टूट जाता है और पूरे रूम में पानी आ जाता है। उनके डॉक्यूमेंट भी गीले हो जाते हैं, तो वो लोग जल्दी से डॉक्यूमेंट उठाकर वहाँ से भागते हैं। नीचे जाते हैं तो दोनों को ड्रायर मिलता है, जिससे वो दोनों अपने अपने कपड़े सुखाने लगते हैं, पर निंग डॉक्यूमेंट्स को ड्राई करने लगती है। ये देखकर लू उस पर ड्रायर मारने लगता है और आज उसके पास सोने को कहता है। तो मिस्टर लू से कहता है कि वो उसे दूसरा रूम देगा, तो निंग मना कर देती है और डॉक्यूमेंट को सुखाने लगती है। उसे देखकर लू भी फिर डॉक्यूमेंट्स सुखाने लगता है। फिर निंग अपने रूम में जाती है और उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो रिसेप्शन पर कॉल करके मेडिसिन लाने को कहती है, पर वहाँ पर कोई भी मेडिसिन नहीं होती है, जिससे वो सोने लगती है। तभी मिस्टर लू से कॉल करता है और कॉन्ट्रैक्ट भेजने के लिए कहता है। निंग की आवाज से उसे भी समझ में आ जाता है कि निंग की तबीयत खराब है, तो वो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन निंग कहती है कि वो ठीक है और फोन रख देती है। निंग गलती से मिस्टर लू को गलत कॉन्ट्रैक्ट भेज देती है, तो वो उसे फिर से कहता है, पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं करती है, जिससे वो उसे कॉल करता है तो वो कॉल भी रिसीव नहीं करती है। फिर उसके बाद लू उसके रूम में जाता है और उसे गेट खोलने को कहता है और वहाँ जाके उसका गेट खुलवाता है। अंदर लू निंग को आवाज लगाता है तो वो उठती है, तो लू देखता है कि उसे तो बहुत ही तेज फीवर है। फिर लू उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके जाता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में बहुत ही बड़ी लाइन लगी होती है, तो मिस्टर लू पूरी लाइन में अलग होकर सबसे पहले निंग का चेकअप करवाने उसको ले जाता है। निंग उसे कहती है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं खुद कर लूंगी, लेकिन लू उसे जाकर बैठने को कहता है। उसके बाद वो बैठ जाती है। मेडिसिन लेने के बाद नर्स लू से कहती है कि निंग को एडमिट करना होगा और इससे बॉटल भी चढ़वानी होगी। उसके बाद निंग को पानी भी पीना था, तो मिस्टर लू से अपने हाथों से पानी ला के देता है। फिर निंग उसे जाने को कहती है, पर मिस्टर लू वहाँ से नहीं जाता है और उससे बातें करने लगता है। उसके बाद जब उसकी नजर जाती है तो वो देखता है कि निंग सो चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग जब उठती है तो वो देखती है कि लू वहीं सो रहा था। वो बॉटल उठाकर वॉशरूम में जाने लगती है, लेकिन तभी लू उठ जाता है। फिर वो उसकी वॉशरूम में हेल्प करने के लिए जाता है। फिर वो लोग डॉक्टर से मिलते हैं, जहाँ पे डॉक्टर बताता है कि निंग अब एकदम ठीक हो चुकी है और वो वहाँ से जा सकती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू निंग के होटल में एक रूम ले लेता है। रूम में जाकर निंग और लू काम करते हैं। फिर लू सामान लेने जाने लगता है, साथ ही वो निंग को खाना खाने के लिए भी पूछता है। पहले तो वो लू को मना करती है, लेकिन उसके बार बार फोर्स करने पर वो भी अग्री हो जाती है। काम करते करते निंग का पानी खत्म हो जाता है, तो पास के स्टोर में वो पानी लेने जाती है। निंग फिर वहाँ से बहुत सारा सामान ले लेती है। फिर वो स्टोर वाले अंकल से बातें करती है और उनके बिजनेस के बारे में पूछती है। अंकल उसे कहते हैं कि अभी तो उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, पर कुछ दिनों बाद नहीं चलेगा। वहाँ फैक्ट्री के लोगों को कुछ पैसे रीसेटलमेंट देकर फैक्ट्री से निकाल रहे हैं, उसके बाद उनके स्टोर में कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट सीन में निंग रूम में आ जाती है। तभी मिस्टर लू भी वहाँ सामान लेके आता है। वो उसके लिए खाना लेकर आया होता है। फिर निंग मिस्टर लू को स्टोर वाले अंकल के बारे में बताती है। फिर लू से कहता है कि बजट कम होने के बाद रीसेटलमेंट के लिए इतना पैसा देना और सिस्टर की कंपनी में काम देना डेंजरस है। फिर लू कहता है कि वो ओनर युआन से कल बात करेगा, जिस पर निंग भी अग्री होती है। उसके बाद वो निंग को खाना खाने के लिए कहता है। उसके बाद लू अपने रूम में चला जाता है। वहाँ उसे शोर की वजह से नींद नहीं आती है। तभी निंग उसका गेट नॉक करती है। फिर लू गेट खोलता है। उसके बाद निंग उसे ईयरफोन देती है। उसके बाद लू वापस अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे उसका पिलो भी बहुत अच्छा लगता है, जो कि फीनिक्स कंपनी का ही था। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग और लू फीनिक्स कंपनी में जाते हैं। वहाँ कुछ एम्प्लॉय ओनर पर बहुत चिल्ला रहे थे क्योंकि वो उन्हें निकाल रहे थे। ओनर युआन थोड़ा डरता है, पर वो कहता है कि उन्हें फेयरली निकाल रहे हैं। वो लोग नहीं मानते हैं, तो ओनर उन्हें सुनाने लगता है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में मिस्टर लू और निंग ओनर युआन से बातें करते हैं। लू युआन से कह देता है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। ओनर युआन उससे
रीजन पूछता है तो उसे इश्यूज सॉल्व करने के लिए कहता है। तभी लू से कहता है कि वो बहुत ही फास्ट कंपनी चेंज करना चाहता है जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसीलिए वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। फिर निंग युआन से कहती है कि उसे लगता है कि युआन को धीरे धीरे कंपनी टेक्नोलॉजी चेंज करनी चाहिए। लू कहता है कि उसे अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पर बिलीव करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छे हैं। तो युआन पूछता है कि उसने कब उसे यूज किया। तो लू कहता है कि उसके होटल की बेडिंग के प्रोडक्ट उसी की कंपनी के हैं और वो मार्केटिंग पर फोकस करे। फिर लू और निंग वहाँ से चले जाते हैं। अंदर ओनर युआन को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। अब रात को निंग डॉक्यूमेंट पैक कर रही थी, तभी उसे फिनिक्स कंपनी के पुराने मैगजीन दिखते हैं। वो फिर तभी ओनर युआन से मिलती है। वो मैगजीन युआन को दिखाती है। युआन मैगजीन देखने लगता है और कहता है कि उसने पहले ये कभी नहीं देखे हैं। दोनों एक दूसरे के पास्ट की बातें करते हैं। युआन अपने पापा को याद करके इमोशनल होता है। फिर निंग युआन को समझाती है कि फिनिक्स के वर्कर उसके पापा को फैमिली मानते थे और फिनिक्स उनका घर था। निंग उसे कहती है कि कोई स्लो और फास्ट नहीं है, उसे बस उसके साथ काम करना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग सारे वर्कर्स काम करते हैं। फिर ऑफिस में ओनर युआन मिस्टर लू और निंग को थैंक यू कहता है क्योंकि उन्होंने जो एडवाइस दी वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थी। वो टेक्नोलॉजीज नहीं चेंज करेगा और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग बढ़ाएगा। तो लू कहता है कि वो फ्यूचर में युआन के स्टेबल होने के बाद उसके साथ काम जरूर करेगा। युआन भी ये सब को सुन के खुश होता है और निंग को थैंक यू कहता है। निंग उसे मैगजीन पब्लिश करने को कहती है और उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। रात को निंग और मिस्टर लू जेंग से मिलते हैं। वो लू से पूछता है कि वो 2 दिन कहाँ था और काम का पूछता है। तो वो लोग कहते हैं कि काम खत्म हो गया है। तो जेंग उन्हें पार्टी के लिए कहता है। तो निंग भी कहती है कि वो स्टोर से बहुत कुछ लेकर आई है। फिर वो लोग जाते हैं। जेंग और निंग छत पर जाते हैं और साथ में बियर पीते हैं। वहाँ लू भी आ जाता है पर उसे वो जगह अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद निंग जेंग से पूछती है कि वो मिस्टर लू का दोस्त कैसे बना क्योंकि वो दोनों की पर्सनैलिटी तो एकदम अलग अलग है। जेंग उसे बताने लगता है। तो लू उससे पूछता है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तो जेंग फिर कहता है कि वो स्कूल से जा रहा था तो उसकी लड़ाई हो गई थी, तब मिस्टर लू ने उसे बचाया था, तब से वो दोनों दोस्त हैं। फिर जेंग निंग से पूछता है कि उसके बचपन कैसा था। तो निंग बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा नॉटी थी पर उसके पापा बैंकरप्ट हो गए थे जिससे वो बहुत ही ज्यादा पुअर हो गई थी। मिस्टर लू कहता है कि उसने ये पहले क्यों नहीं बताया। तो निंग बताती है कि उसके पापा ने बिजनेस स्टार्ट किया था पर फंड्स नहीं थे इसीलिए ऐसा हुआ था, तभी उसने सोचा कि वो इन्वेस्टर बनेगी। फिर जेंग को कॉल आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर लू और निंग ड्रिंक करते हैं और बातें करने लगते हैं। लू बताता है कि उसके पापा हमेशा काम के बारे में केयर करते थे। उसके पेरेंट्स लड़ते रहते थे पर 10 साल बाद उनका डिवोर्स हो गया और उसके बाद उसने अपने फादर से बात करना बंद कर दिया था। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने बातें करना बंद कर दिया था। मिस्टर लू फिर अपनी मदर को कॉल करके वापस बुलाता था लेकिन उसकी मदर वापस नहीं आई थी और कहता था कि उसने लेटर्स भी लिखे थे लेकिन उसकी मदर ने कभी भी कोई भी रिप्लाई नहीं दिए। पर कुछ सालों में उसकी माँ की डेथ हो गई थी। निंग फिर लू को चीयर करती है और हंसाती है। तभी उसकी बियर खत्म हो जाती है तो निंग खड़े होकर बियर लेने जाती है लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है जिससे वो मिस्टर लू के ऊपर गिर जाती है। इसी में मिस्टर लू एंड निंग के बीच में किस हो जाती है जिससे दोनों ही शॉक हो जाते हैं। निंग जल्दी से खड़ी होती है और दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं और निंग फिर सोने को कह के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लू उठता है तो उसके पास जेंग सोया हुआ था। वो उसे बेड से गिरा देता है तो जेंग उसे डांटने लगता है। उधर निंग अपना फेस वॉश कर रही थी तभी उसे रात की किस याद आती है जिससे वो और भी ज्यादा एम्बैरेस होती है। नेक्स्ट सीन में जब जेंग और मिस्टर लू चेकआउट करते हैं तब निंग नीचे पहुंचती है। जेंग उन लोगों के साथ ही वापस चलने को कहता है और दोनों के साथ फोटो लेने को कहता है। फोटो में मिस्टर लू और निंग दोनों ही बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में खड़े होते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वापस पहुंचकर जेंग निंग का लगेज निकालता है तभी वहाँ जू आ जाती है। तभी जेंग ऑफिशियली अनाउंस करता है कि वो एंड जू डेट कर रहे हैं। निंग पूछती है कि ये कैसे हुआ तो जू बताती है कि जब वो तीनों साथ में घूमने गए थे तभी ऐसा हो गया था। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। निंग भी फिर मिस्टर लू को जाने को कहकर वहाँ से चली जाती है। रूम में पहुंचकर निंग फिर से सभी बातें सोचती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उसके पास आ रही है जिससे निंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उसे पूछती है कि उसके एक फ्रेंड ने अपने मेल कलीग को ड्रिंक करके गलती से किस कर लिया है और उसे बार बार वही याद आ रहा है, तब वो क्या करे। तो निंग की फ्रेंड कहती है कि वो शायद उसे लाइक करती है। निंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड को सब अच्छे से समझा दूंगी और ऐसा कह के वो फोन रख देती है। नेक्स्ट सीन में वहाँ हम मिस्टर लू को देखते हैं जो कि सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर वो जेंग की ली हुई तीनों की फोटो देखने लगता है। उधर निंग भी वही फोटो देख रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होती है और उसे भी नींद नहीं आ रही थी। नेक्स्ट सीन में लू मीटिंग के लिए ईगल कैपिटल जाता है। वहाँ वो टाइम से पहले ही
पहुंच जाता है। फिर वहाँ निंग भी आ जाती है। वो फाइल्स अरेंज करती है और सबके लिए डेस्क पर रखती है। तो जब मिस्टर लूक के पास जाती है तो वो फाइल्स गिर जाती हैं। वो दोनों साथ में फाइल्स उठाने लगते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पे जैंग आ जाता है तो निंग जल्दी से उठती है और उन्हें रखने लगती है। निंग जैंग से पूछती है कि उसे कुछ चाहिए तो वो सोडा लाने के लिए कहता है, जिससे निंग भी वो लेने चली जाती है। उसके बाद निंग बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती है। सब उसके लिए क्लैप करते हैं। फिर शी मिस्टर लू की तारीफ करती है। वो कहता है कि उसने अकेले नहीं किया है, निंग ने उसकी पूरी हेल्प करी है। उसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं तो जैंग निंग के साथ लंच करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो बहुत ही बिजी थी। तो वो डिनर के लिए कहता है, जिस पर लू मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लू और जैंग साथ खाना खा रहे थे। तभी मिस्टर लू जैंग से पूछता है कि उसके फ्रेंड ने ड्रिंक करके गलती से एक लड़की को किस कर लिया है तो वो लड़की क्या सोच रही होगी। जैंग कहता है कि वो डिपेंड करता है कि लड़का दिखता कैसा है। तो मिस्टर लू कहता है कि लड़का तो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो जैंग समझ जाता है और पूछने लगता है कि वो अपनी ही बात कर रहा है ना। तो मिस्टर लू से डांटता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में निंग जब अपने घर से वापस आ रही थी तो उसे मिस्टर लू सामने दिखता है जो कि कचरा फेंकने जा रहा होता है। निंग भी उसे देख लेती है। फिर वो उसके पास आके उससे कुछ कहने वाला होता है। तभी जैंग वहाँ आकर उनसे कहने लगता है कि उनका क्या चल रहा है और किसके बारे में बोलता है। लू उसका मुंह बंद करके उसे अंदर ले जाता है। अंदर जाके लू से समझा देता है कि उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो गया था। उसके बाद जैंग उसे समझाने लगता है और फिर उसे निंग की फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए सुनाने लगता है। नेक्स्ट सीन में शी बिजनेस ट्रिप पर जा रही थी तो वो निंग को भी अपने साथ चलने को कहती है, पर उसे कंपटीशन में जाना था जिससे वो शी को मना कर देती है। शी भी फिर मान जाती है और दूसरी लड़की को ले जाती है। उसके बाद निंग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रीड कर रही थी। तभी वहाँ एक लड़की आके उसे नया बिजनेस कार्ड देती है। वो उसे चीयर करती है और वहाँ से जाती है। फिर निंग को रैन का कॉल आता है और वो उसे डिनर के लिए कहता है। फिर वो दोनों बहुत अच्छे रेस्टोरेंट जाते हैं। दोनों बातें करते हैं और खाना खा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में निंग कंपटीशन वाली जगह पे पहुंचता है। वहाँ उसे जाओ दिखाई देती है तो वो उसे आवाज लगाकर लिफ्ट में बुलाता है। वहाँ मिस्टर लू भी था और दोनों बहुत ही ऑकवर्ड होते हैं। फिर जाओ निंग को बताती है कि मिस्टर लू जज हैं, जिससे वो बहुत ही शॉक हो जाती है। कंपटीशन स्टार्ट होता है। वहाँ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर अपना अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। मिस्टर लू सभी में कमी निकाल कर उन्हें बता रहा था। फिर एक लड़की का प्रोजेक्ट उसे पहले एम्बैरेसिंग लगता है लेकिन बाद में वो उसकी तारीफ करता है। नेक्स्ट सीन में कंपटीशन की पार्टी में निंग मिस्टर लियांग जाओसी से मिलती है। वो उनसे बातें करती है और दोनों कार्ड एक्सचेंज करते हैं। निंग वापस जा रही थी। फिर वो रास्ते में बोटिंग जाने लगती है। तभी उसको मिस्टर लू का कॉल आता है। वो उसे मिलने को कहता है, जिससे निंग उसे वहीं बुला लेती है। दोनों साथ में बोटिंग कर रहे थे। निंग जब बोट चला रही थी तो मिस्टर लू से कहता है कि वो गलत से चला रही है। फिर वो खुद चलाने लगता है, जिससे बोट गोल गोल घूमने लगती है। उसके बाद वो रुकते हैं, जिसके बाद मिस्टर लू कहता है कि उस दिन का केस बस एक्सीडेंट था, वो कुछ और नहीं सोचे और वो किसी और को लाइक करता है। उसके बाद निंग को रैन का कॉल आता है, जिससे वो मिस्टर लू के सामने रैन की तारीफ करने लगती है और दोनों फिर बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में निंग घर जाकर मिस्टर लू की बात सोच रही थी। तभी उसे रैन का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसे नए ग्लास मिले हैं और वो उसे देना चाहता है। तो निंग बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर आई है। तो रैन कहता है कि ठीक है, वो उसे वहीं आके मिले और फोन रख देता है। नेक्स्ट डे निंग वहाँ से जाने के लिए बस में बैठती है। वहाँ उसे मिस्टर लिन मिलता है। उसने उसका प्रेजेंटेशन देखा था। वो लोग उसके प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर वो कार्ड एक्सचेंज करते हैं। फिर मिस्टर लिन निंग से अपने पास्ट की बातें करता है। निंग फिर उसका दिया हुआ प्रोजेक्ट पढ़ती है। नेक्स्ट सीन में निंग घर जाती है एंड अपने फ्रेंड को वीडियो कॉल करती है। वो खुश होती है क्योंकि उसके पास आने वाली होती है और उसके साथ रहने वाली थी। उसके बाद निंग मिस्टर लिन का वर्क प्लेस देखने जाती है। मिस्टर लिन उसे प्रोडक्ट दिखाते हैं जो कि उसे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। फिर निंग शी को जाकर प्रोजेक्ट बताती है। तो शी कहती है कि उसे लगता है कि वो रिसर्च करे और फिर रिपोर्ट बनाए। फिर जब निंग बाहर जाती है तो उससे मिस्टर लू की माँ का कॉल आता है। मिस्टर लू के पापा का बर्थडे था तो वो चाहती थी कि वो लोग साथ बैठकर डिनर करें। तो निंग कहती है कि वो उसकी सेक्रेटरी नहीं है, तो भी उसे मिस्टर लू को लाने को कहती है। फिर निंग लू को कॉल करके सब कुछ बताती है। तो लू से अपने साथ चलने को कहता है, जिससे वो भी अग्री हो जाती है। दोनों फिर लू के घर जाते हैं। वहाँ लू की मदर निंग और लू को साथ में फिशिंग करने के लिए भेज देती है। उधर फिशिंग करते करते भी दोनों इन्वेस्टमेंट को लेकर लड़ाई कर रहे थे और बातें करते करते मिस्टर लू जाकर उसके पापा को जैकेट उड़ाने लगता है तो वो उस पर चिल्लाता है। फिर वो खुद ही जैकेट पहन लेते हैं। वापस आके फिर साथ में चारों डिनर करते हैं। पर वहाँ भी मिस्टर लू और उसके पापा में बहस होने लगती है। लू और उसके माँ तो उसके फादर की हेल्थ को लेकर उन्हें समझा रहे थे, पर वो उन पर चिल्लाता है। तो लू भी गुस्सा होता है और डिनर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। निंग भी उसके पीछे पीछे जाती है। निंग फिर लू को उसके घर ले जाती है और नूडल्स बनाकर खाने को देती है।
नूडल्स उसे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तभी निंग को उसकी मदर का कॉल आता है, वो उनसे बातें करने लगती है। तो निंग उसकी मदर से कहती है कि उसकी न्यू बॉस उसके पुराने बॉस जैसी बुरी नहीं है। लू ये सब कुछ बातें सुनता है लेकिन वो इग्नोर करता है। उसके बाद निंग भी फोन रख देती है। नेक्स्ट सीन में लू घर जाकर निंग को मैसेज करता है। तभी उससे उसकी पुरानी क्रश हान यिनमिंग का कॉल आता है जो वहाँ आने वाली थी। नेक्स्ट डे मिस्टर लू अपने ड्राइवर से चाबी लेकर उसे रिसीव करने एयरपोर्ट पर जाता है। उधर निंग भी अपनी फ्रेंड यूकी को रिसीव करने जाती है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। वहाँ वो दोनों मिस्टर लू और यान ही को साथ में हक करते हुए देख लेते हैं। यूकी निंग से पूछती है कि वो कौन है, जहाँ पर निंग बताती है कि वो उसका एक्स बॉस है। निंग को दोनों को साथ में देख के थोड़ा बुरा तो लगता है लेकिन कुछ भी कहे बिना वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लू हान को लेके अपने घर आता है। उसके बाद वो उसे कॉफी का पूछता है जिस पर वो उसे हाँ करती है। लू कॉफी बनाने लग जाता है और हान चेंज करने चली जाती है। अब लू को कॉफी बनाना नहीं आ रही थी जिससे वो निंग को कॉल करने लगता है। यहाँ पर हम निंग को देखते हैं जहाँ पे यूकी उससे पूछती है कि उसे इतना अच्छा घर कैसे मिल गया। तो निंग उसे बताती है कि ये उसके बॉस ने सजेस्ट किया था और घर के ओनर ने उसे रेंट में डिस्काउंट भी दिया है। तभी निंग का फोन बजता है। वो देखती है कि उससे मिस्टर लू का कॉल आ रहा है। फोन रिसीव करने के बाद मिस्टर लू उसे कॉफी कैसे बनाते हैं वो पूछने लगता है, जिस पर निंग उसे स्टेप बाय स्टेप बताने लगती है कि कॉफी कैसे बनती है। तभी फिर यूकी निंग से पूछती है कि उसे कौन कॉल कर रहा है लेकिन निंग उसे कुछ भी नहीं कहती है। फिर फोन रखने के बाद दोनों जन बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हान ये चेंज करके आती है। फिर मिस्टर लू से कॉफी पीने के लिए कहता है और बताता है कि उसने फर्स्ट टाइम कॉफी बनाई है। हानी कॉफी पीती है। फिर मिस्टर लू हानी के लिए उसका रूम क्लीन करने जाता है। हानी भी उसके पीछे जाती है। तभी वहाँ पे लू को हानी की पिल्स दिखाई देती हैं, जिस पर वो सिर्फ पिल्स के बारे में पूछता है। तो हान उसे कहती है इसलिए उसने कुछ टाइम से इन पिल्स को लेना शुरू किया है। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग ऑफिस में शी को उसके मॉबी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देती है। तो शी उसे पूछती है कि उस प्रोजेक्ट के बारे में मिस्टर लू से बात की क्या। फिर निंग कहती है कि उसने नहीं करी है और जॉइंट कैपिटल फिटनेस वाले इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं। तो शी उसे मिस्टर लू का ओपिनियन लेने के लिए कहती है। तो वो ट्राई करने का हाँ करती है। उसके बाद निंग मिस्टर लू को कॉल करती है पर वो कॉल रिसीव नहीं करता है, जिस पर वो उसे मैसेज करके प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू निंग का मैसेज देखता है पर वो हान, जू और जेंग के साथ लंच पर था तो वो मैसेज को इग्नोर कर देता है। वहाँ जू हान की रिंग की तारीफ करती है। फिर वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है तो हान को बुरा लगता है। मिस्टर लू जू को चुप होने को कहता है। फिर वो लोग बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू जब निंग का मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है तो वो जाओ को कॉल करती है और उससे मिस्टर लू के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करने की रिक्वेस्ट करती है। अब अगले दिन निंग मिस्टर लू के ऑफिस में उससे मिलने के लिए जाती है और वो वहाँ जाके मॉबी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगती है। पर लू फोन में ही लगा था और उसे फूड डिलीवरी ऐप के बारे में पूछने लगता है। निंग उसकी हेल्प कर देती है। फिर वो प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तभी लू को जेंग का कॉल आता है। जेंग लू को हान के बारे में बताता है। हान वापस से ब्रेकअप की वजह से आई है। उसने काफी टाइम डेट किया था इसलिए उसे बहुत ही बुरा लगता है। निंग भी ये सब सुन रही थी। फिर उसके बाद निंग जेंग से प्रोजेक्ट के लिए मिलने जाती है पर वो उससे कहती है कि उसे कुछ पूछना है। नेक्स्ट सीन में जब मिस्टर लू घर पहुंचता है तो हान ड्रिंक कर रही थी। उसने खाना भी नहीं खाया था और उसे इंस्टेंट नूडल्स खाने को कहती है। फिर दोनों नूडल्स खाने बैठते हैं और पास्ट की बातें याद करते हैं। बचपन में दोनों साथ में नूडल्स खाते थे और साथ में ही रहते थे। नेक्स्ट सीन में जेंग निंग को हान के बारे में और मिस्टर लू के बचपन के बारे में बताता है। दोनों साथ में बड़े हुए थे। जब मिस्टर लू के पेरेंट्स अलग हुए थे तो हान हमेशा उसके साथ ही रहती थी और जब हान अब्रॉड चली गई थी तो मिस्टर लू ने उसे कन्फेस किया था कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन दोनों बचपन से दोस्त थे इसलिए हान ने उसके कन्फेशन को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। तो निंग कहती है कि इतने सालों में लू हान का ही वेट कर रहा है क्या, जिस पर जेंग हाँ करता है, जिससे निंग को थोड़ा सा बुरा लगता है और उसके बाद वो उसे बाय कह के वहाँ से चली जाती है। अपने रूम में जाकर निंग हान के बारे में सर्च करती है। हान एक फेमस पेंटर थी। निंग को उदास देखकर यूकी उससे पूछती है कि क्या हुआ और उसे सब बताने को कहती है। तो निंग उसे बताती है कि वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है पर उसके बॉस उसे करने नहीं दे रही है। पर यूकी कहती है कि बात कोई और है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो, जिस पर निंग उसे कुछ नहीं कहती है। फिर यूकी उससे मिस्टर लू के बारे में पूछती है और पूछती है कि क्या उसे प्यार तो नहीं हो गया है। तो निंग कुछ नहीं कहती है। तो यूकी समझ जाती है और उसे समझाने लगती है। यूकी निंग को चीयर करती है। नेक्स्ट सीन में लू पानी लेने जाता है तो उसे हान उसके रूम में नहीं दिखती है। फिर वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ हान ड्रिंक कर रही थी। लू उसके पास जाता है तो वो उसे जाने को कहती है। फिर लू वहीं बैठ जाता है। फिर वो उससे कहता है कि उसे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, कि सब ठीक है क्योंकि उसे सब कुछ पता है। हान कहती है कि उसे उस टॉपिक पर बात नहीं करनी है और रोने लगती है। वो कहती है कि जैसे टाइम जाएगा वो सब कुछ भूल जाएगी। फिर लू उसे हंसाता है और कहता है कि अगर उसे किसी से बात करनी है तो वो हमेशा वही है। फिर हान
उसे उसके साथ रहने के लिए थैंक यू कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में शीन निंग से मिस्टर लू के बारे में पूछती है और उसके ऑफिस जाकर प्रोजेक्ट के बारे में जल्दी से जल्दी काम करने को कहती है। निंग फिर जाओ से बोलकर अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती है। फिर निंग लू से मिलने जाती है, लेकिन वो उसे मॉबी प्रोजेक्ट के लिए मना कर देता है और शी को बताने को कहता है। फिर निंग जाने लगती है तो लू से रोकता है और उससे पूछता है कि अगर वो दुखी है तो वो क्या करती है। तो निंग कहती है कि वो जोक सुनती है और ऑनलाइन टॉक शो देखती है। तो मिस्टर लू उसे कुछ जोक सुनाने को कहता है, तो वो उसे ऑनलाइन देखने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। निंग जाके शी को बताती है कि लू ने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया है, तो उसे अभी के लिए प्रोजेक्ट साइड में रखने को कहती है। निंग शी से कहती है कि वो लोग मिस्टर लू पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। तो शी कहती है कि लू को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। यहाँ हमें पता चलता है कि शी की यही वीकनेस है कि वो लू पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। साथ ही स्टार्टअप पीरियड में वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। निंग शी से पूछती है कि वो अभी तक उसकी केयर सिर्फ लू के रिलेशनशिप की वजह से ही कर रही थी क्या। शी निंग से कहती है कि वो एक फैक्टर हो सकता है, पर फर्स्टली उसने उसकी वर्क एबिलिटी और पोटेंशियल की वजह से उसे काम पर रखा था। शी निंग को समझाती है और उसे जाकर सोचने को कहती है। घर जाते जाते निंग सब कुछ सोचती है। घर के गेट पर पहुंचकर निंग को लू की याद आती है। फिर यूकी भी वापस आती है और निंग को बताती है कि उसके पूरे सिटी में अच्छा घर नहीं मिला है। तो निंग भी उसे कहती है कि उससे भी शिफ्ट होना होगा, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग शिफ्ट करती है और जाते जाते वो शी को थैंक यू भी कहती है और बताती है कि वो मोबी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेगी और उससे एक चांस मांगती है। निंग को प्रोडक्ट पसंद आते हैं और वो एक बार और ट्राई करने को कहती है, जिस पर शी उससे अग्री करती है। नेक्स्ट सीन में निंग और यूकी नया घर देखते हैं। निंग को घर पसंद आता है तो यूकी भी बताती है कि उसने ऑलरेडी रेंट की बात भी कर ली है, जिससे दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर जब निंग शिफ्ट कर लेती है और लास्ट टाइम उसका पुराना घर देखने जाती है तो वहाँ उसे जेंग मिलता है। वो उसे बताती है कि वो शिफ्ट हो चुकी है और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। निंग और यूकी फिर अपना नया घर सेट करते हैं। तभी यूकी को उसके बॉयफ्रेंड की याद आती है तो वो उसे कॉल करने लगती है, पर वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता है, जिससे वो उसे फिर से कॉल करती है, पर वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता है, जिससे गुस्सा होकर वो फिर से उसे कॉल करती है, जहाँ पर वो देखती है कि यूलन के हाथ में एक बुके है, जिस पर वो और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। तभी उसकी डोरबेल बजती है तो यूलन जब वो बाहर जाके देखती है तो यूलन वहाँ पे बुके लेकर आया था और वो यूकी से मिलने ही आया था। यूलन निंग से भी मिलता है और तो निंग उन्हें कहती है कि वो उन्हें स्पेस दे रही है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लू जेंग के घर जाता है और वहाँ निंग के घर से किसी और को निकलते देखता है तो वो उसे चोर समझता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी जेंग भी बाहर आ जाता है और वो उससे कहता है कि वो चोर नहीं है और ऐसा कह के वो लू को अंदर ले जाता है। फिर वो उसे बताता है कि निंग ने घर शिफ्ट कर लिया है। फिर वो लोग काम की बातें करने लगते हैं। इधर निंग अपने सारे कार्ड्स देखती है और इन्वेस्टर्स को कॉल करके मॉबी प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। उसे सभी लोग मना कर देते हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में निंग और यूकी ग्रोसरी शॉपिंग जाते हैं। निंग अपने ईमेल चेक करती है और यूकी को भी बताती है कि कोई भी मॉबी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहती है कि मिस्टर लिन ने भी उस पर ट्रस्ट किया था, पर वो भी गिव अप नहीं करना चाहती है। यूकी फिर निंग को रैन से बात करने को कहती है। नेक्स्ट डे निंग रैन से मिलती है और प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है कि उसका क्या ओपिनियन है। तो रैन उसे कहता है कि मॉबी के प्रोडक्ट्स को कॉपी करना इजी होगा। निंग कहती है कि उसे भी यही लगता है कि वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है। तो रैन निंग को समझाने लगता है और प्रॉब्लम्स जो भी है उन्हें सॉल्यूशन निकालने को कहता है। निंग फिर जाकर शाम को मिस्टर लिन से मिलती है और वो कहती है कि वो सब कुछ सच ही बोलेगी। उसने बहुत सारी रिसर्च करी है और कंपनियों से फीडबैक्स भी लिए हैं, जो कि काफी सारे नेगेटिव्स हैं। तो मिस्टर लिन कहते हैं कि इतनी सी बात है, उससे तो लगा कि पता नहीं क्या सीरियस होगा। मिस्टर लिन बताते हैं कि पहली बार जब वो रिजेक्ट हुआ था तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, पर धीरे धीरे बुरा लगना बंद हो गया। फिर निंग कहती है कि वो गिव अप नहीं करेगी, पर उसके प्रोडक्ट्स के सॉल्यूशन निकालेगी। मार्केटिंग के लिए वो लोग प्रोडक्ट देने और कंपटीशन अरेंज करने का सोचती है, जिस पर लिन भी अग्री करता है और दोनों बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में लू ने हान के लिए पेंटिंग का सामान मंगवाया था, पर उसे पेंटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर वो उसे टॉक शो देखने को पूछता है तो हान उसे काम करने के लिए कहती है और कहती है कि वो ठीक है, जिससे लू उसके पास जाके बैठ जाता है। फिर हान लू को कहती है कि काफी टाइम हो गया है, उसे उसके पापा से मिलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में निंग लू के घर मॉबी कंपनी के प्रोडक्ट देने गई थी और उन्हें उसे यूज करने का बताती है। तभी वहाँ लू और हान आते हैं। हान लू के पापा से मिलती है और निंग से भी मिलती है। फिर निंग
वहाँ से जाने को कह के वहाँ से चली जाती है। लू निंग के पीछे जाता है और उसे रोककर पूछता है कि उसने घर शिफ्ट क्यों किया, तो निंग उसे कुछ नहीं बताती है और बाय बोल के वहाँ से चली जाती है, जिससे लू को भी थोड़ा बुरा लगता है। अंदर लू के पेरेंट्स और हान खाना खा रहे थे, तो लू की माँ वहाँ निंग की तारीफ करती है। तभी लू वहाँ आ जाता है और वो लोग बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में निंग बहुत खुश होती है, तो मिस्टर लिन को बताती है कि उसने कुछ कंपनीज के फीडबैक्स आए हैं जिन लोगों को वो प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे हैं और वो डायरेक्टर उसको प्रमोशनल मीटिंग में इनवाइट करेगी। मिस्टर लिन अग्री करते हैं और खुश होकर निंग को थैंक यू भी कहते हैं। फिर निंग शी को जाकर उस मीटिंग के लिए इनवाइट करती है और उसे बताती है कि मिस्टर लियांग जो कि रैंगजिन कैपिटल के हैं वो भी वहाँ आ रहे हैं। मिस्टर लियांग प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। शी खुश होती है और निंग को लू को भी इनवाइट करने को कहती है। शी निंग से कहती है कि वो और भी ज्यादा इन्वेस्टर को जानती है और उसे भी बुला ले। नेक्स्ट सीन में जैंग लू के साथ बैठा था, तभी वो निंग को कॉल करके कहता है कि वो लू के साथ है और उससे पता चला है कि उसका कल प्रेजेंटेशन है। जैंग कहता है कि लू नहीं आ पाएगा, तो क्या उसकी जगह वो आ जाए, तो निंग उसे हाँ कहती है और 2 बजे आने को कह देती है। उसके बाद निंग गेस्ट लिस्ट में जैंग का नाम भी लिख देती है। अगले दिन मीटिंग की प्रिपरेशन होती है। फिर वहाँ पर मिस्टर लियांग आते हैं और शी से मिलते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसके बाद जैंग एंड जू भी वहाँ पे आते हैं जो शी से मिलते हैं। जैंग बताता है कि लू नहीं आ पाएगा। फिर वहाँ रैन भी आता है जो शी से मिलता है। नेक्स्ट सीन में सबके सामने निंग अपना मॉबी प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है। वो अच्छे से सारे ही प्लान एक्सप्लेन करती है। वहाँ लू भी आता है और प्रेजेंटेशन देखता है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मिस्टर लियांग कहते हैं कि उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं है और वो इन्वेस्ट करने को अग्री है। जैंग भी इन्वेस्ट करने को कहता है। वहाँ सभी लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद निंग फिर सभी से मिलती है और सब चले जाते हैं। रैन भी फिर उसे प्रेज करता है। फिर शी रैन को लेकर जाती है। जैंग निंग को ट्रीट देने के लिए कहता है, पर वो बिजी थी तो उसने बाद का कहती है। फिर वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। अब निंग बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी जो गई थी। निंग जब जाने लगती है तो रैन उसका वेट कर रहा था। वो उसके साथ खाना खाने को कहता है, पर निंग थक जाती है तो वो घर जाने को कहती है। रैन फिर उसे घर छोड़ने आता है और वो लोग बातें करते हैं। रैन निंग को प्रेज करता है और अपने पास्ट की बातें बताता है। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग जब ऑफिस जाती है तो सब उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। शी उसे मैनेजर निंग कहती है तो वो शॉक हो जाती है। फिर सब उसे बताते हैं कि उसका प्रमोशन हुआ है और उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। निंग बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर सब केक खाते हैं। तभी वहाँ पे जाओ भी आ जाती है और निंग को कांग्रेचुलेट करती है। जाओ जाकर लू के ऑफिस में सबको बताती है कि निंग मैनेजर बन गई है। वहाँ लू आता है और वो फिर जाओ से पूछता है तो वो उसे बताती है कि निंग को मैनेजर बना दिया गया है, पर लू कहता है कि उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में निंग यूकी और उसके बॉयफ्रेंड लियान के साथ बाहर खाना खाने गई थी। यूकी निंग को बहुत ज्यादा प्रेज करती है। फिर वहाँ रैन भी आ जाता है। वो बुके लेकर आता है और निंग को कांग्रेचुलेट करता है। अब वो लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यूनलेन और रैन कार्ड एक्सचेंज करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक दूसरे से काम की वजह से पहले भी मिल चुके हैं। फिर वो लोग बातें करते हैं और खाना खाते हैं। नेक्स्ट सीन में निंग ऑफिस में काम कर रही थी, तभी मिस्टर लिन उसे कॉल करके बताते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट अपग्रेड करना चाहते हैं ताकि उनकी अपीयरेंस अच्छी हो। निंग को आइडिया अच्छा लगता है, पर उसके लिए उन्हें कोई अच्छे आर्टिस्ट को ढूंढना पड़ेगा। निंग फिर आर्टिस्ट ढूंढने लगती है। वो घर जाके भी देखती है तो उसे हान दिखती है। नेक्स्ट सीन में निंग आर्ट गैलरी जाती है। वहाँ उसे जैंग और जू भी मिलते हैं। निंग फिर पेंटिंग्स देखती है और एक पेंटिंग के पास रुक जाती है। वहाँ उसके पास हान भी आ जाती है। निंग उससे पेंटिंग की तारीफ करती है जो कि उसे बहुत ही पसंद आती है। वो हान को प्रोजेक्ट के लिए मॉडल्स डिजाइन करने का पूछती है तो हान उसे कहती है कि उसने कभी बिजनेस नहीं किया है, तो निंग उसे सोचने को कहती है। तभी वहाँ लू आ जाता है और हान के साथ इंटरव्यू के लिए जाता है। इंटरव्यू में लोग हान से पर्सनल क्वेश्चन करने लगते हैं तो लू गुस्सा हो जाता है और उनसे लड़ने लगता है, तो हान उसे वहाँ से ले जाती है। हान फिर लू को कहती है कि उससे लड़ाई क्यों की, तो वो उसे कहता है कि वो लोग उसे बुली कर रहे थे। हान उससे इरिटेट होती है। वो कहती है कि इतने साल हो गए लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बदला और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लू दास अकेला बैठा हुआ था। निंग वहाँ पे आती है और उसे पानी देती है। लू से पूछता है कि उसका गुस्सा ज्यादा था क्या, जिस पर निंग कुछ नहीं कहती है। फिर वो हान की पेंटिंग की तारीफ करती है और हान को स्पेस देने को कहती है। नेक्स्ट सीन में हान को जैंग घर छोड़ने जाता है और उसे लू के बारे में बताता है कि उसने मजाक में उससे कन्फेस नहीं किया था। वो अभी तक उसका वेट कर रहा था। उसने कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई थी। घर जाकर हान लू के बारे में सोचती है। वो उनके बचपन की यादें याद करती है और पेंटिंग बनाती है। नेक्स्ट सीन में रैन निंग को मिलने के लिए बुलाता है और वो निंग को बताता है कि यूकी ने उसके पास्ट की फीलिंग्स के बारे में उसे बता दिया है। रैन निंग से पूछता है कि क्या वो अभी भी उसके लिए सेम फीलिंग्स रखती है, जिससे वो शॉक रह जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लू हान की बनाई पेंटिंग देखता है। हान उसे कहती है कि वो सच में नहीं बदला है और उसे उसके अब्रॉड जाने वाले दिन की याद
दिलाती है। हान ने उसे हक किया था और वो जा रही थी। फिर हान लू को अभी फिर से हक करने को कहती है और कहती है कि अब वो उसे नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ निंग रैन से कहती है कि उन्हें अपनी फीलिंग्स समझने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, तो रैन अग्री करता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लू उठता है तो हान उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और कॉफी पीने के लिए देती है। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं तो हान उसे निंग का कांटेक्ट मांगती है क्योंकि वो उसके बताए काम को ट्राई करना चाहती थी। तो लू से कहता है कि वो उसे सपोर्ट करेगा। हान लू को उसके कपड़ों के कलर्स चेंज करने के लिए कहती है। अगले सीन में जब लू ऑफिस जाता है तो कलरफुल कपड़े पहन के जाता है तो जाओ उसकी तारीफ करती है। मीटिंग में सारे ऑफिस के लोग उसे ही देखते हैं। जाओ लू के येलो सॉक्स देखती है तो उसे हंसी आती है। फिर जब मिस्टर रैन देखते हैं तो लू से कह देते हैं तो वो एम्बैरेस होकर वहाँ से चला जाता है। उधर निंग काम कर रही थी तो जाओ उसे सब कुछ बताती है। तभी उसे हान का कॉल आता है और वो निंग के साथ काम करने के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद निंग और मिस्टर लिन हान एंड लू से मिलते हैं। मिस्टर लिन हान का वर्क देखते हैं और उसके प्रेस करते हैं और साथ ही कोलैबोरेशन की बात भी करते हैं जिस पर सभी अग्री होते हैं और खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में निंग एक्सरसाइज करती है और यूके से बातें भी करती है। तभी रैन उसे कॉल करके वीकेंड पे मूवी चलने का पूछता है जिससे निंग उसे हाँ कर देती है। उधर लू जब घर पहुंचता है तो हान उसके लिए खाना बना रहा था। वो दोनों साथ में खाना खाते हैं और बातें करते हैं। लू काम की बातें करने लगता है तो हान उसे वीकेंड पे बाहर जाने को प्लान बनाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में लू और हान मूवी देखने जाते हैं। तभी वहाँ रैन एंड निंग भी आ जाते हैं। लू उन्हें देख लेता है और वो पूरी मूवी में उन्हें ही देख रहा होता है। मूवी खत्म होने के बाद रैन एंड निंग वहाँ से जाते हैं पर लू थोड़ी देर बाद हान के साथ निकलता है ताकि वो लोग उन्हें अवॉइड कर सके। पर जब लू एंड हान बाहर निकलते हैं तो वो दोनों उन्हें देख लेते हैं। रैन एंड निंग वहाँ से जाने को कह के वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में निंग शी को जाकर नए इक्विपमेंट डिजाइन दिखाती है। शी उसे अप्रिशिएट करती है। तभी निंग को मिस्टर लिन का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि हान की ड्राइंग्स के कॉपीराइट का कोई प्रॉब्लम हो चुका है। कोई स्वीटंग ने उसके एग्जीबिशन में सेम हान जैसी ही ड्राइंग लगाई थी। फिर निंग हान के पास जाती है और उसे सारे मैटर पूछती है जिस पर लू निंग से कहता है कि सूटंग हान का एक्स बॉयफ्रेंड है। फिर निंग पूछती है कि ड्राइंग किसने बनाई है तो लू कहता है कि वो हान पर शक कैसे कर सकती है। तो हान निंग से सॉरी कहती है क्योंकि उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। हान फिर सूटंग और उसकी स्टोरी बताने लगती है। वो दोनों एंगेजमेंट करने वाले थे पर उसकी कोई और भी गर्लफ्रेंड थी। निंग हान की पेंटिंग देखती है। तभी हान को याद आता है कि उसने कॉलेज के एग्जीबिशन के लिए सेम ड्राइंग बनाई थी। वो किसी ने खरीदी थी पर उसे नाम याद नहीं था। पेंटिंग खरीदने वाले का कार्ड उसके ओल्ड हाउस में कोई आर्ट बुक में है। नेक्स्ट सीन में लू हान और निंग तीनों ही हान के ओल्ड हाउस में जाते हैं और कार्ड ढूंढने लगते हैं। पहले हान और निंग साथ में ढूंढते हैं। फिर लू निंग को बुला लेता है तो हान को देखकर थोड़ा बुरा लगता है। वो लोग सब देख लेते हैं पर उन्हें कार्ड कहीं नहीं मिलता है। वो लोग और ढूंढने लगते हैं और निंग को कार्ड मिल जाता है। वो कार्ड स्टार गैलरी का था। फिर वो लोग स्टार गैलरी जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हान की पेंटिंग किसी और ने खरीद ली थी। तो वो लोग फिर वहाँ से पेंटिंग खरीदने वाले का कांटेक्ट लेते हैं। तो पेंटिंग खरीदने वाला कहता है कि उसने भी एक कस्टमर से पेंटिंग खरीदी थी क्योंकि उसे वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। निंग वहाँ उससे बात कर रही थी और जिस कस्टमर ने पेंटिंग खरीदी थी उसकी डिटेल्स पूछने लगती है। नेक्स्ट सीन में निंग हान और लू पेंटिंग खरीदने वाले कस्टमर के घर जाते हैं। वहाँ निंग एक लड़की से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो वो अपने पापा को लेकर आती है। निंग फिर उनसे पूछती है कि क्या वो मिस्टर ल्यू को जानते हैं जिस पर वो हाँ करते हैं। फिर निंग उसे सारी बातें बताती है। सेम मिस्टर लू के साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मिस्टर ल्यू उन्हें पेंटिंग दिखाते हैं और थैंक यू कहते हैं क्योंकि उनकी डॉटर ने वो पेंटिंग रेस्टोरेंट में देखी थी। फिर निंग ल्यू की डॉटर के साथ चली जाती है। ल्यू लू और हान से कहता है कि उसकी डॉटर बहुत खुश है। पहले वो बहुत ही दुखी होती थी। जब वो 2 साल की थी तभी उसकी मदर का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। फिर मिस्टर ल्यू बहुत सारी बातें करते हैं और हान को थैंक यू कहते हैं क्योंकि उसकी पेंटिंग ने उन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा फील करवाया था। फिर ल्यू की डॉटर सबको फ्लावर देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो ल्यू की डॉटर निंग को उसके साथ एक दिन रुकने को कहती है जिससे वो लोग भी मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रात को निंग बाहर बैठी थी तभी उसके पास हान आती है और उसे थैंक यू कहती है। दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे को प्रेस करते हैं। फिर हान जाती है। लू ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था और फिर वो भी निंग को थैंक यू कहता है। अगले दिन पेंटिंग लेके तीनों जाने लगते हैं तो मिस्टर ल्यू की डॉटर हान को फ्लावर देती है। फिर आकर खेलने को कहती है। फिर वहाँ रैन भी आ जाता है तो लू निंग को गाड़ी में बैठने को कहता है पर वो रैन के साथ जाती है। लू को इस बात का बुरा लगता है और हान भी ये देख रही थी। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में निंग, मिस्टर लिन, हान और मिस्टर लू
पेंटिंग देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। मिस्टर लिन उन सबको ट्रीट देना चाहते थे पर लू एंड हान बिजी थे और वहाँ से जाने का बोलकर चले जाते हैं। घर पर निंग को रैन का कॉल आता है और वो उसे अपने साथ कॉलेज चलने को कहता है, जिस पर वो भी अग्री करती है। नेक्स्ट सीन में हान लू का वेट कर रही थी पर वो नहीं आता है। फिर वो जैंग से पूछती है कि लू कहाँ है। वो बाहर देखने जाती है तो लू ड्रिंक कर रहा होता है। हान उसे अंदर लेके जाती है। फिर वो लू से पूछती है कि उसने क्यों इतनी सारी पी रखी है, क्या वो किसी चीज को लेके अपसेट है। तो लू कहता है कि वो नहीं चाहता है कि हान सफर करे। नेक्स्ट मॉर्निंग हान लू को स्केट के लिए लेकर जाती है। जब वो दोनों बच्चे थे तो वो वहाँ जाया करते थे। हान लू को उसके साथ रहने के लिए थैंक यू कहती है। फिर हान कहती है कि वो चाहती है कि लू हमेशा खुश रहे। जब लू ने उसे कन्फेस किया था तो वो सरप्राइज हुई थी। फिर जैंग ने उसे बताया कि लू उसका वेट कर रहा था तो उसे लगा कि वो चेंज नहीं हुआ है और वो लोग शायद साथ हो सकते हैं, पर वो गलत थी। लू बदल गया है। हान लू को समझाती है कि उसे उसकी खुद की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। तो फिर मिस्टर लू से थैंक यू कहता है और दोनों बचपन की बातों को याद करते हैं। नेक्स्ट सीन में निंग और रैन उनके कॉलेज गए थे। वहाँ निंग को उसके पुराने दिन याद आते हैं। फिर वो दोनों बैठकर बातें करते हैं और उसके बाद लेक्चर हॉल देखने जाते हैं। हॉल में रैन अपने हार्ट ब्रेक के बारे में निंग को बताता है, जहाँ पर वो अपना पूरा पास्ट बता देता है। फिर वो निंग को प्रेज करता है एंड अपना लव उसके लिए कन्फेस करता है। नेक्स्ट सीन में लू हान को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है। हान उसे कहती है कि वो और निंग साथ में अच्छे लगेंगे और उसे बाय कह के चली जाती है, जिससे लू भी कंफ्यूज रह जाता है। उधर निंग जाकर शी को बताती है कि मिस्टर लिन के प्रोडक्ट्स का फर्स्ट बैच पूरा सेल हो गया है और फिर दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताती है। फिर कंपनी में जाकर उसे काम स्टार्ट करने को कहती है। नेक्स्ट सीन में लू ऑफिस जाता है। वहाँ वो जाओ से पूछता है कि लड़कियों को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए होता है। तो वो उसे आइडिया देती है पर लू को वो आइडियाज अच्छे नहीं लगते हैं तो वो उसे जाने को कह देता है। जाओ लू से पूछती है कि क्या वो रिलेशनशिप में है तो वो उसे कुछ नहीं कहता है। फिर लू फोन करके डिनर टेबल बुक करता है। नेक्स्ट सीन में लू निंग के ऑफिस जाता है पर वो वहाँ नहीं होती है। फिर उसे शी दिखती है तो वो उसके साथ लू ही कंपनी वाले प्रोजेक्ट को डिस्कस करता है। शी उसे बताती है कि निंग भी इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। फिर लू और दूसरे प्रोजेक्ट को डिस्कस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में निंग लू ही कंपनी की मिन से मिलती है और उसके नए प्रोडक्ट देखती है। फिर वो लोग एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं और साथ काम करने के लिए रेडी होते हैं। उधर शी लू से कहती है कि उसने काफी टाइम हो गया है और उसकी डेट है तो उसे जाना होगा। तभी निंग वहाँ आ जाती है और शी को मिसेस लू ही की डिटेल देती है। शी फिर निंग को लू के साथ बात करने को कह के वहाँ से चली जाती है। लू निंग से खाना खाने का पूछता है लेकिन वो मना कर देती है। तभी वहाँ रैन बुके लेके आता है और निंग को देता है। रैन लू को बताता है कि निंग ने उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए उसे हाँ कर दी है। लू को बुरा लगता है पर फिर भी वो दोनों को कांग्रेचुलेट करता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लू घर जाकर रनिंग करता है और जैंग उसे रोकता है और समझाता है कि उसे हार नहीं मानना चाहिए। लू फिर वहाँ से चला जाता है। उधर रैन निंग को घर ड्रॉप करता है और जब निंग काम करती है तो उसे लू का कॉल आता है। निंग नीचे जाती है और फिर वो लू से मिलती है। लू रैन के बारे में बुरा भला कहने लगता है जिससे निंग को गुस्सा आने लगता है, जिससे वो वहाँ से जाने लगती है। तब लू उसे रोकता है और बताता है कि वो भी उसे लाइक करता है। तो रैन कहती है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। लू वापस जाता है तो जैंग उसे पूछता है कि निंग ने क्या कहा। तो लू बताता है कि उसने लेट कर दिया है और कहता है कि उसे अकेले ही रहना चाहिए, जिसके बाद लू बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में निंग शी से प्रोजेक्ट डिस्कस करती है तो वो उसे लू से बात करने को कहती है। निंग जाओ को कॉल करती है तो जाओ लू के बिहेवियर के बारे में बात करने लगती है। लू हार्ट ब्रोकन टाइप का बिहेव कर रहा था। अभी निंग को मिस्टर जाओ का कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में निंग मिस्टर जाओ से मिलने जाती है। वो कहता है कि उसे लू ही प्रोजेक्ट में खुद इन्वेस्ट करना है। तो निंग उसे कहती है कि वो प्रोजेक्ट उसका है और जाओ डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो जाओ कहता है कि उस प्रोजेक्ट से उनको 20% मिलेगा, 10% उसको चाहिए, बाकी 10% का क्या होगा उसके बारे में वो उससे नहीं पूछेगा। वो डायरेक्ट निंग को पर्सनल मिलेगा। निंग उसे कहती है कि वो शी नहीं है तो जाओ उसे नया इन्वेस्टर ढूंढने को कहता है। तो निंग उसे हाँ कह के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में निंग रैन से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है। रैन उसे प्रेज करता है और कहता है कि वो बहुत अच्छे इन्वेस्टर है। उसके बाद रैन निंग को टॉक शो देखने ले जाता है। वहाँ लू भी था और निंग उसको देख लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग नया इन्वेस्टर ढूंढ रही थी पर उसे समझ नहीं आता है। तभी उसे याद आता है और फिर वो मिस्टर टैंग से मिलती है और उनको प्रोजेक्ट के बारे में, उसके फायदे के बारे में बताने लगती है। मिस्टर टांग लू ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को रेडी भी हो जाते हैं, जिससे निंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है। निंग फिर शी को जाकर सारी बातें बताती है तो शी कहती है कि उसे जाओ की बात पता चली, जिससे उसे थोड़ी टेंशन हुई थी, पर निंग ने अच्छे से सब कुछ संभाल लिया और फिर वो निंग को प्रेज भी करती है। नेक्स्ट सीन में लू ऑफिस में निंग और मिस्टर टांग की फोटो देखता है। उसे जू, जेंग और जाओ बाहर से देखते हैं क्योंकि 1 घंटे से वो वैसे ही उदास बैठा
था। तभी लू हिलता है तो जू जेंग उसके पास जाते हैं। फिर वो लोग उससे बात करने लगते हैं। जू उसे आरवी रैम देखने को कहती है पर वो मना करता है और कहता है कि वो काम करना चाहता है और पैसे कमाना चाहता है। फिर जेंग लू को कहता है कि उसे कुछ जानने की जरूरत है उसके डैड की कंपनी क्वीन के बारे में। एक कंपनी उसके स्टॉक खरीदने की कोशिश कर रही है। उसने सुना है कि लू के फादर के रिलेशन लू गाओ के साथ बिगड़ रहे हैं। तभी वहाँ पे जाओ आती है और लू को ईगल कैपिटल के साथ मीटिंग का कहती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में उधर निंग के ऑफिस में सभी लोग क्वीन कंपनी के बारे में बातें करते हैं। उसके स्टॉक शैगुन ग्रुप खरीदना चाहते थे। वो लोग निंग से पूछते हैं पर उसे कुछ नहीं पता था। तभी वहाँ लू आ जाता है और शी से मिलता है। निंग शी को मिसेस ल्यू से मिलने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। निंग फिर जाकर मिसेस ल्यू से मिलती है और बातें करती है। तभी वहाँ पे यूलिन के साथ एक लड़की और कुछ लोग दिखते हैं। उसके साथ मिस्टर क्यू भी दिखते हैं। निंग बाहर जाती है तब तक वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में निंग यूकी और यूलिन के साथ खाना खाने जाती है। वहाँ वो लोग बातें करते हैं। तभी वहाँ पे निंग यूलिन से पूछ लेती है कि वो मिस्टर क्यू से अलर्ट रहे क्योंकि वो बुरा आदमी है। लेकिन तभी यूलिन के हाथ पे खाना गिर जाता है जिससे उसका हाथ जल जाता है। यूकी उसके केयर करने लगती है। नेक्स्ट सीन में निंग रैन से मिलती है और वो लोग बातें करते हैं। रैन निंग को किस करने जाता है लेकिन वो हट जाती है जिससे दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। निंग फिर उसे फिर से किस करने को कहती है पर रैन उसे कुछ नहीं कहता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शी के ऑफिस में एक नया लड़का इंटरव्यू देने आया था। वो वहाँ चिल्ला के जाता है। फिर शी निंग को बुलाती है और कहती है कि वो यंग लोग बहुत ही ईगोइस्टिक होते हैं पर वो निंग की तारीफ करती है और एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने को कहती है। निंग जब बाहर जाती है तभी उसे मिसेस ली का कॉल आती है। निंग उनसे मिलने को कहती है। उसके बाद निंग उनसे मिलने जाती है जहाँ पर वो बताती है कि उनके उसके एक्स हस्बैंड के साथ कुछ इश्यूज हो गए हैं। साथ ही जो उसे पैसे मिलने वाले थे अब वो उसे नहीं मिलेंगे। अब बहुत सारे प्रोडक्ट रिटर्न होंगे इसीलिए वो उसके साथ काम नहीं कर पाएगी। निंग उसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने को कहती है। ऑफिस जाकर निंग मिस्टर टांग को बताती है तो टांग कहता है कि उसको चिंता है कि उसने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं कहीं वो वेस्ट ना हो जाए। तो निंग कहती है कि सॉल्यूशन ढूंढ रही है और जल्दी इसे सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही वो टांग को खुद पर ट्रस्ट करने को कहती है। मिस्टर टांग जिस पे अग्री करता है। उसके बाद निंग को मिस्टर लियांग का कॉल आता है और वो पूछते हैं कि लुही कंपनी का कुछ हुआ है क्या। तो वो उसे बताती है कि फंड्स का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो मिस्टर लियांग उसे कहते हैं कि उससे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो निंग उसे 3 दिन मांगती है ताकि वो नया प्लान बना सके जिस पर वो भी उसे 3 दिन देने को अग्री हो जाता है। फिर निंग शी के पास जाती है और उसे बताती है तो वो कहती है कि प्रोजेक्ट निंग का है और वो उसका हमेशा सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट सीन में निंग रैन से मिलती है। दोनों खाना खाते हैं तो निंग रैन को बताती है और कहती है कि कुछ दिन वो बिजी है तो उससे नहीं मिल पाएगी। तो रैन कहता है कि वो समझ सकता है और प्रोजेक्ट की बातें करने लगता है। अगले सीन में लू निंग को मैसेज करता है कि वो कैसी है तो वो रिप्लाई करती है और उसे थैंक यू कहती है। तभी लू मिस्टर टांग को कॉल करके उसके साथ लंच करने को कहता है और निंग के प्रोजेक्ट की भी बातें करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग मिसेस लुई से मिलने जाती है पर ऑफिस खाली होता है। तभी उसे पता चलता है कि उनके सामान को कोई लोग उठा रहे हैं। तो निंग भी वहाँ से चली जाती है और उनसे बात करती है। निंग उसे कहती है कि लुई को जो पैसे हैं वो उसे वापस कर देंगे और जाने को कहती है पर वो लोग उसकी नहीं सुनते हैं और सामान ले जाने लगते हैं। निंग उन लोगों को रोकती है तो एक आदमी उसे मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे लू आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर वहाँ पुलिस भी आ जाती है और वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में लू का हाथ कट जाता है। निंग लू को हॉस्पिटल लेके जाती है और ड्रेसिंग करवाती है। फिर निंग लू को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। लू निंग से कहता है कि वो फ्रेंड्स रह सकते हैं जिस पर निंग भी उसे हाँ कर देती है। तभी वहाँ पे रैन आ जाता है और दोनों को साथ में देख लेता है। फिर वो निंग के पास आके उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना, जिस पर वो हाँ करती है। फिर मिस्टर लू को रेस्ट करने को कहकर निंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। गाड़ी में रैन निंग से कहता है कि उसे डेंजरस जगह पर जाने से पहले उसे बताना चाहिए था। फिर वो लू को लेकर लड़ने लगता है। निंग उसे कहती है कि वो ज्यादा सोच रहा है। तो रैन गाड़ी से उतर जाता है और थोड़ी देर बाद आकर डाउट करने के लिए निंग से सॉरी कहता है जिस पर निंग भी उसे माफ कर देती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में निंग को मिस्टर टांग का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि वो प्रोजेक्ट के लिए उसे और ज्यादा पैसे देने के लिए अग्री हैं। तो निंग पूछती है कि वो एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं। तभी उधर मिस्टर टांग के साथ मिस्टर लू भी बैठा था जिस पर मिस्टर टांग निंग से कहते हैं कि वो बस इशू सॉल्व करने पे ध्यान दे, पैसों की चिंता वो ना करे, जिससे वो भी खुश हो जाती है। तो निंग को समझ में आ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है, जिससे वो मिस्टर टांग से पूछती है कि क्या मिस्टर लू आपके साथ हैं और वो आपको फंड दे रहे हैं। तो मिस्टर लू टांग को कहने से मना कर देता है। तो टांग निंग से कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर निंग टांग से मिस्टर लू को थैंक यू कहने को कहती है और फोन रख देती है। मिस्टर लू भी ये सब कुछ सुन के हैरान रह जाता है। निंग रात तक काम कर रही थी। तभी वहाँ रैन उसके लिए खाना
खाना लेके आता है। फिर दोनों खाना खाते हैं और बातें करते हैं। उसके बाद रैन निंग को घर छोड़ता है। निंग अंदर जाती है, तभी उसे मिस्टर लू का कॉल आता है। निंग उसे इंजरी के बारे में पूछती है और टांग के ऑफर के बारे में उससे थैंक यू कहती है, पर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। यहाँ हमें पता चलता है कि लू निंग के घर के नीचे ही खड़े होकर उससे बात कर रहा है। अगले सीन में निंग मिसेस ल्यू से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उसे नूडल्स खिलाती है। उसके बाद निंग मिसेस ल्यू से प्रोजेक्ट होल्ड न करने के लिए कन्विंस करने लगती है। वो उससे दूसरे आइडियाज अप्लाई करने को सजेस्ट करती है, जिस पर वो भी न्यू आइडियाज ट्राई करने के लिए मान जाती है और दोनों खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में निंग और मिसेस ल्यू मॉबी कंपनी जाकर मिसेस ल्यू का पॉट मिस्टर लिन को देते हैं। लिन उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है। उसके बाद मिसेस ल्यू के प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए निकलते हैं। मिसेस ल्यू निंग को थैंक यू भी कहती है। नेक्स्ट सीन में निंग मेट्रो में मिसेस ल्यू के लाइव स्ट्रीमिंग देखती है। वो पॉट का प्रमोशन कर रही होती है। वहाँ उसके आसपास लोग पॉट की बातें ही कर रहे थे, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में निंग के सक्सेस होने पर ऑफिस में शी भी उसे प्रेज करती है। उसके बाद निंग मिसेस ल्यू से मिलती है। वो उसे नया प्रोडक्ट देती है जो उन्होंने लेमन जैसे बनाया था। साथ ही मिसेस ल्यू निंग के सपोर्ट करने के लिए और उसका साथ देने के लिए उसे प्रेज करती है। निंग फिर खुश होकर वहाँ से जाती है, तो मिस्टर लू उसे कांग्रेचुलेशन का मैसेज करते हैं। वो थैंक यू कहती है। फिर उसके पास रैन बुके लेके आता है और उसे कांग्रेचुलेट करता है। फिर वो उससे खाने पर चलने के लिए कहता है। निंग उसे हाँ कहती है और दोनों वहाँ से जाते हैं। दोनों रेस्टोरेंट पहुँचते हैं और बातें करते हैं। फिर निंग वॉशरूम में जाती है, तभी रैन निंग का फोन देखने लगता है, जिसमें उसे मिस्टर लू के मैसेज भी दिखाई देते हैं। जैसे ही निंग आती है, वो फोन रख देता है। निंग फिर फोन खोलती है तो सामने मिस्टर लू की चैट्स देखती है, तो उसे अजीब लगता है। नेक्स्ट सीन में लू अपने फ्रेंड्स के साथ कार्ड्स खेलता है और जीत भी जाता है। तभी वहाँ पे रैन आता है और वहाँ पे आके खेलने लगता है। दोनों खेल रहे थे और रैन अपने कार्ड्स देखता है तो सबको वार्न करने लगता है, पर वहाँ मिस्टर लू जीत जाता है, जिससे रैन उसे सुनाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लू अपने पेरेंट्स के घर जाता है। लू की माँ उसे खाना खिलाती है। फिर वो सब साथ में खाना खाते हैं। लू उसके फादर से शाओगुन कंपनी के में जो उसकी कंपनी के स्टॉक खरीद रखे थे उसके बारे में बात करता है, जिससे उसके फादर बताते हैं कि गोयू ग्रुप मेजर शेयर होल्डर होने की वजह से अब उनके प्रोजेक्ट में पोक करने लगे हैं, और साथ ही जो उसका शेयर होल्डर है उसके इंटेंशन भी बदल गए हैं। जिस पर लू उसके पापा को लू गोयू से बात करने को कहते हैं, पर उसके पापा पहले ही बात कर चुके थे, तो लू गोयू उनकी बात समझने को तैयार नहीं था। लू उसके पापा को बताता है कि लू गोयू ने उनके एक भी एडवाइस सुनी होती तो उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई होती। लू उसके पापा को समझाने लगता है और कहता है कि उन्हें उनकी कंपनी के मैटर प्राइवेटली सॉल्व करने चाहिए ताकि दूसरी कंपनी उसमें इन्वॉल्व ना हो सके, जिस पर वो गुस्सा हो जाता है और लू पर चिल्लाने लगता है। तो लू ने खाना खाने को कहता है और कहता है कि वो कुछ नहीं बोलेगा। नेक्स्ट सीन में निंग और रैन बातें कर रहे थे, तभी निंग को मैसेज आता है। वो रैन को बताती है कि सभी लोग शाओगुन और किन्यू कंपनी की बातें ही कर रहे हैं, तो रैन वो बातें करने को मना करता है और वॉक करने को कहता है। निंग जब घर पहुंचती है तो उससे यानलिन का कॉल आता है और वो उसे यूकी को पिक करने को कहता है, तो निंग वहाँ जाती है। वहाँ यूकी यूलेन पे चिल्ला रही थी क्योंकि यूलेन उसे कह रहा था कि वो काम कर रहा है, पर वो क्लब में गया था। यूकी उसके साथ उसके घर चलने को कहती है, पर वो नहीं जाता है और उस पर चिल्ला देता है। निंग फिर यूलेन पे चिल्लाती है और यूकी को लेके वहाँ से चली जाती है। घर जाकर यूकी बहुत रोती है। निंग उसे चुप करवाती है। निंग को याद आता है कि पहले भी उसने यूलेन को लड़कियों के साथ देखा था, तो वो यूकी से पूछती है कि अगर यूलेन उसे चीट कर रहा होगा तो वो क्या करेगी। यूकी कहती है कि उसे नहीं पता वो क्या करेगी और वो कैसे रहेगी, और वो रोने लगती है, जिस पर निंग उसे चुप करवाती है। नेक्स्ट डे निंग को यूलेन का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि वो फ्री है, तो निंग उसे हाँ कहती है क्योंकि यूकी का बर्थडे आने वाला था। तो यूलेन कहता है कि उसने यूकी के लिए गिफ्ट देना है और उसे सॉरी कहना है, जिस पर निंग भी अग्री करती है। उसके बाद निंग को रैन का कॉल आता है, तो वो भी उससे पूछता है कि क्या वो फ्री है, तो निंग उसे बताती है कि वो यूकी का बर्थडे सेलिब्रेट करने जाएगी। तो रैन हैप्पी बर्थडे कहता है और फोन रख देता है। नेक्स्ट सीन में निंग रेडी होकर रेस्टोरेंट जाती है। वहाँ उसे जेंग और मिस्टर लू मिलते हैं। तभी वहाँ पे यूकी और यूलेन भी आ जाते हैं। वो एक दूसरे को मिलते हैं। यूकी और यूलेन वहाँ से जाते हैं। फिर निंग लू से यूकी और उसके फादर के बारे में पूछती है, तो लू कहता है कि सब कुछ ठीक है और उसे उसके फ्रेंड्स के पास जाने को कहता है, जिससे निंग भी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में निंग यूकी को गिफ्ट देती है। वो उसे बहुत ज्यादा पसंद भी आता है। फिर यूलेन भी उसे गिफ्ट देता है और उसे सॉरी भी कहता है। फिर यूलेन अपना गिफ्ट यूकी को पहनाता है। फिर वो लोग बातें करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं। नेक्स्ट सीन में जेंग एंड लू साथ में खेल रहे थे। उसके बाद लू फोन चेक करता है। वो देखता है कि शैनगुन कंपनी ने यूकी कंपनी के सारे ही शेयर्स खरीद लिए हैं। फिर वो टेंशन में आ जाता है कि अब वो क्या करेगा। लू खुद शेयर्स खरीद
खरीदने का प्लान करता है, अदरवाइज उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में निंग भी न्यूज देखती है, तभी उसे लू का कॉल आता है और वो उसे यूलन के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करने को कहता है। उसके बाद निंग लू से मिलती है। लू उसे बताता है कि उसके पापा ने नहीं सोचा था कि शैनगुन उन्हें बिट्रे कर सकती है। उसके पापा के पास कम शेयर्स हैं और उसे और खरीदने हैं, इसीलिए वो यूलन से मिलना चाहता है। तो निंग उसे सपोर्ट करती है और वहाँ से जाती है। नेक्स्ट सीन में निंग घर जाती है जहाँ पर यूकी ने खाना बनाया था, तो वो लोग खाना खाते हैं। निंग उसे यूलन से हेल्प करने को कहती है और मिस्टर लू से बात करवाने को कहती है, जिस पर निंग भी यूलन के साथ मीटिंग करने को कहती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू एंड यूलन मिलते हैं और शेयर्स की बातें करते हैं। तो यूलन उन्हें बताता है कि उससे पहले शैनगुन वाले उसके पास आए थे, पर वो कहता है कि वो लू की हेल्प करेगा। उसके बाद लू भी एग्रीमेंट साइन करने को कहता है, पर यूलन उसे कहता है कि वो प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी और उसमें टाइम भी लगेगा, पर लू वेट करने के लिए भी अग्री हो जाता है। तो मिस्टर लू वेट करने को कहकर निंग के साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रैन निंग को उसके नया घर दिखाता है, फिर दोनों साथ में मूवी देखते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। रैन निंग को वहीं नाइट स्टे करने को कहता है, पर निंग मना कर देती है, तो रैन उसे घर छोड़ने का कहता है। नेक्स्ट सीन में निंग, यूकी और यूलन साथ में खाना खाते हैं, तो निंग उसे एग्रीमेंट का पूछती है, तो फिर वो उसे कहता है कि उसमें अभी टाइम लगेगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रहा था, तभी उसे निंग का मैसेज आता है कि यूलन ने उसे टाइम लेने को कहा है। फिर वो अपने पापा से पूछता है कि शैनगुन ने उन्हें कांटेक्ट किया क्या, तो उसके फादर मना कर देते हैं। मिस्टर लू फिर उनसे बात करने लगता है, लेकिन वो चिढ़ के वहाँ से चले जाते हैं। लू की मदर उसे बताती है कि अभी वो ढंग से खाना खाते नहीं है, ना ही वो ढंग से सो रहे हैं और उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। ये सब सुनकर लू भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में निंग और उसकी एक सीनियर मिल जाती है, वो रैन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो दोनों बातें करते हैं। सीनियर निंग को उसकी डॉटर की फोटो दिखाती है। निंग को वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है। सीनियर निंग से कहती है कि अगर रैन को गुस्सा आए तो वो उसे स्पेस दे, आर्ग्यू ना करे, क्योंकि वो काम होता है तो वो खुद ही बात करने आ जाता है, जिस पर निंग को थोड़ा सा अजीब लगता है। उसके बाद वो सीनियर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में निंग रैन से मिलती है और दोनों खाना खाते हैं, तो निंग उसे बताती है कि वो आज सीनियर से मिली थी। वो रैन के लिए सॉरी फील करती है, तो रैन निंग से कहता है कि उसने कभी उसे ब्लेम नहीं किया और अब तो उसे निंग भी मिल गई है। रैन निंग से पूछता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगी ना, तो निंग उस पे हाँ करती है। नेक्स्ट डे निंग ऑफिस जाती है, वहाँ मिस्टर लू का वेट कर रहा था। वो उसे देखती है तो लू से यूनलन से कांटेक्ट करने को कहता है, तो निंग उसे कॉल करती है। यूनलन कहता है कि डॉक्यूमेंट का काम हो गया है, वो बस 1-2 दिन में डिलीवर हो जाएंगे, तो निंग उसे थैंक यू बोल के फोन रख देती है। नेक्स्ट सीन में लूज की मदर को कॉल करके उसके फादर के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि अब वो ठीक है। फिर उनसे बात करने को कहता है, पर लू के पापा मना कर देते हैं और वो कहती है कि अभी वो बिजी हैं, तो लू भी उन्हें रेस्ट करने को कहता है और फोन रख देता है। नेक्स्ट सीन में सुबह निंग ऑफिस जाती है, वहाँ वो देखती है कि शैनगुन ने यूनलन की कंपनी रैनिंग इंश्योरेंस के साथ एक पार्टनरशिप कर लिया है। यूनलन ने मिस्टर लू और निंग को बेवकूफ बनाया था। निंग को टेंशन होता है, वो यूनलन को कॉल करती है, पर वो उसका फोन बंद कर देता है। फिर निंग मिस्टर लू को कॉल करती है, तो उसे पता चलता है कि लू हॉस्पिटल में है, तो वो वहाँ जाने लगती है। ची भी उससे जाकर संभलने को कहती है। निंग हॉस्पिटल जाकर देखती है, तो उसे पता चलता है कि मिस्टर लू के फादर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, उन्हें हार्ट अटैक भी हुआ है। वो वहाँ मिस्टर लू को देखती है और उसके पास जाती है। यूलन ने जो भी किया उसके लिए निंग मिस्टर लू को सॉरी कहती है, पर लू को अभी कोई भी बात नहीं करनी थी और वो उसे जाने को कह देता है। बाहर जाकर निंग यूकी से बात करती है, वो उसे बताती है कि यूलन बिजनेस ट्रिप के लिए निकल रहा है, तो वो वहाँ जाती है। निंग घर जाकर यूनलन से लू के साथ ऐसा करने के लिए चिल्लाती है। यूकी भी उससे बोलती है, तो यूनलन उसे चुप कर देता है और निंग को समझाने लगता है। निंग यूनलन को उससे झूठ बोलने को गुस्सा करती है। यूकी को भी गुस्सा आता है, क्योंकि वो सब उसने पैसों के लिए किया था। तो यूनलन यूकी पर चिल्लाने लगता है और उस पर किए खर्चे उसे काउंट करवाने लगता है। फिर वो यूकी के साथ ब्रेकअप करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। यूकी रोने लगती है, तो निंग उसे हक करती है, चुप रहने को कहती है। नेक्स्ट सीन में लू के पापा की सर्जरी हो जाती है और अभी भी वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, जिससे लू की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उधर यूकी रो रही थी, तो निंग उसे समझाती है और कहती है कि वो यूनलन से सारे ही आंसर लेगी। अगले दिन निंग यूनलन के ऑफिस जाती है और उसके बारे में पूछने लगती है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता है। नेक्स्ट सीन में निंग रैन से मिलती है और दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर रैन मिस्टर लू के पापा के बारे में पूछता है और निंग के साथ उन्हें देखने जाने को भी कहता है। फिर वो दोनों खाना खाने जाते हैं और उसके बाद लू के पापा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं।
हैं। लू वहाँ से बाहर चला जाता है तो रैन भी उसके पास जाता है और कहता है कि कोई भी हेल्प चाहिए तो वो उसे बता दे, पर लू उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में निंग अपने घर पर सारे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है। वो कंपनीज और उन लोगों को ज्वाइन करने का प्लान भी समझा रही थी, तभी उसे कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में निंग यूनियन के सेक्रेटरी से मिलता है क्योंकि अब उसने रनिंग इंश्योरेंस छोड़ दिया था और वो निंग को यूनियन के बारे में बताना चाहती थी। सेक्रेटरी कहती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड युआन रूरू यूनियन की रियल लव है। वो उसका एड्रेस देती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में निंग एड्रेस वाली जगह पर जाती है। वहाँ से युआन और यूनलैन दोनों मिलते हैं। निंग यूनलैन को चिल्लाने लगती है। यूनलैन उसे बाहर बात करने को कहता है। तभी वहाँ यूकी भी आ जाती है। वो अंदर जाकर देखती है और उसे बच्चों का सामान दिखता है, जिस पर यूकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। घर जाकर यूकी यूनलैन का सारा ही सामान हटाने लगती है और बहुत ही ज्यादा रोती है। निंग उसे संभालती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर लू के पास बैंक वाले लोग आकर उससे पैसे पे करने को कहते हैं, तो वो उन्हें थोड़ा टाइम देने को कहता है, जिससे वो लोग उसकी रेपुटेशन की वजह से वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लू के ऑफिस में लोग बहस करने लगते हैं। मिस्टर रैन एंड जाओ उन्हें शांत करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं होते हैं। तभी वहाँ पे जैंग एंड जू आ जाते हैं और उनसे बात करते हैं और वहाँ से उन्हें भेज देते हैं। फिर वहाँ मिस्टर लू आता है और वो जू एंड जैंग को थैंक यू कहता है। जैंग लू के पास रुकता है और उसे हेल्प करने के लिए कहता है, पर लू कहता है कि वो खुद देख लेगा और उसे वहाँ से जाने को कह देता है। अगले सीन में निंग को यूलन कॉल करके मिलने बुलाता है। वो यूकी के लिए उसके घर का रेंट और जॉब के लिए रिकमेंडेशन देता है, तो निंग उस पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि यूकी ने उसे ट्रूली लव किया है और उससे पैसे देके क्या बताना चाहता है कि वो लॉयल है। उसके बाद निंग यूलन को यूकी और लू के साथ उसने जो भी किया उसके लिए बुरा भला कहती है। उसने सब इलीगल काम किया था और उसके लिए उसे सजा भी हो सकती है। तो यूलन निंग से कहता है कि वो उसे डरा रही है क्या, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो निंग उसे कहती है कि वो देख लेगी और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में निंग घर जाकर यूकी से मिलती है और खाना खाने को कहती है। यूकी उदास थी और वो उसे ट्रिप पर चलने को कहती है। निंग कहती है कि वो उसके साथ हमेशा है और उसे हमेशा सपोर्ट करेगी। यूकी मान जाती है और खाने को भी अग्री हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लू अपने पापा को देखने हॉस्पिटल जाता है। उसकी माँ उसके साथ उसके पास्ट की बातें करती है। फिर जब वो वहाँ से जाती है तो मिस्टर लू उसके पापा के साथ फिशिंग के बारे में सोचता है और उनका हाथ पकड़ लेता है और फिर से फिशिंग करने को कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लू अपने ऑफिस में जाता है। मीटिंग में सब लोग लू के लिए बहुत ही सपोर्टिव चीजें कहते हैं, पर वो कहता है कि उसने सबको ये बताने के लिए बुलाया है कि जॉइंट कैपिटल अब बंद हो जाएगा। उसकी करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कंपनी नहीं चला सकता है। वो सबको अप्रिशिएट करता है और उसने सभी लोगों के लिए उनके अकॉर्डिंग जॉब भी शिफ्ट कर दी थी। सब जाने से मना करते हैं, पर लू उठकर उन्हें थैंक यू कहता है और खुद ही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओ जब सामान पैक कर रही थी तो निंग वहाँ आ जाती है। जाओ उसे सब बात बताती है और रोने लगती है। निंग उसे चुप करवाती है तो वो उसे मिस्टर लू को कंफर्ट करने को कहती है। निंग फिर अंदर जाकर लू से मिलती है और बात करती है। फिर निंग लू को कॉफी बनाकर देती है और बहुत सारी बातें करती है और पास्ट के लिए जो भी उसने कहा था उसके लिए थैंक यू कहती है, जिससे लू को भी थोड़ा अच्छा फील होता है। लू फिर अपना सामान लेकर जाने लगता है तो निंग उसे नीचे वेट करने को कहती है। निंग फिर मिस्टर लू को उसकी ट्रॉफीज भी ले जाने को कहती है और कहती है कि उसके लिए लू बेस्ट इन्वेस्टर है। तभी लू के बॉक्स में निंग को उसका लेमन दिखता है। लू निंग को वो लेमन वापस करता है और उसे हग करता है और गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। निंग भी अपना लेमन लेकर घर जाती है। तभी वहाँ रैन आ जाता है। रैन दोनों को हग करते हुए देख लेता है, जिससे वो शॉक रह जाता है। निंग भी फिर उसे देख लेती है। फिर वो जाके उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वो पूछती है कि रैन वहाँ क्यों आया है, तो रैन उसे पूछता है कि भला वो वहाँ क्या कर रही थी। निंग रैन को बताती है कि वो जॉइंट कैपिटल बंद हो गया है, तो वो मिस्टर लू को देखने गई थी। तो रैन उसे मिस्टर लू एंड उसके हक करते हुए का फोटो दिखाता है। निंग कहती है कि वो गलत समझ रहा है। तभी रैन अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है। निंग डर जाती है। रैन गाड़ी रोकता है। तब निंग उसे कहती है कि अगर उसने गलत बिहेव किया है तो वो सॉरी है, पर रैन उसे एक्सप्लेन करने को कहता है। तो निंग इरिटेट होती है। निंग रैन से कहती है कि उसने 3 साल वहाँ काम किया है, सभी वहाँ सैड थे और आज ही उसे लड़ना है क्या, और वो ऐसा कह के गाड़ी से गुस्से से उतर जाती है। रैन भी उसके पीछे पीछे उतरता है और उस पर चिल्लाता है। फिर वो निंग के हाथ से उसका लेमन लेके फेंक देता है। रैन निंग से कहता है कि वो भी सभी लड़कियों की जैसी ही है, जो कि 2 लड़कों को एक साथ डेट करती है, और पूछता है कि वो मिस्टर लू को कब से डेट कर रही है। अब निंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो उसे कहती है कि वो लाइन क्रॉस कर रहा है। फिर निंग वहाँ से जाने लगती है, तो रैन उसे रोकता है और फिर वो निंग को चांटा भी मार देता है, जिससे निंग भी नीचे गिर जाती है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो उठ के अपने लेमन्स के पार्ट उठाती है और रैन उसे सॉरी कहने लगता है, पर निंग बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी, जिससे वो वहाँ से चली जाती है। घर जाकर निंग रो
सोती है। अगले दिन निंग ऑफिस जाती है तो वहाँ उसे बुके दिखता है और वो उसे नीचे रख देती है। उसके बाद जब वो घर वापस जाती है तो नीचे रैन उसका वेट कर रहा था। वो उसे घर ले जाने को कहता है पर वो उसे मना करती है। तभी शी आकर उसे मीटिंग का कहकर वहाँ से चली जाती है। निंग और शी रेस्टोरेंट में साथ में ड्रिंक करते हैं। शी निंग को रिलेशनशिप के बारे में समझाती है और उसकी फीलिंग्स सॉर्ट करने में उसकी हेल्प करती है। नेक्स्ट सीन में निंग रैन से मिलने को कहती है। जब दोनों मिलते हैं तो निंग रैन से ब्रेकअप करने को कहती है। रैन जिसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं था, लेकिन निंग ने अपना मन बना लिया था कि उसे रैन के साथ नहीं रहना है और ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है, जिससे रैन भी बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में मिस्टर लू के पापा बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो सब उनको डायरेक्ट सर्जरी के लिए लेकर जाते हैं। लू और उसकी माँ बाहर बैठ के बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे क्योंकि अंदर ऑपरेशन चल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद निंग भी वहाँ आ जाती है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि लू के पापा को वो लोग नहीं बचा पाए, जिससे लू की माँ बहुत जोर जोर से रोने लगती है और लू भी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब मिस्टर लू के पापा की ग्रेव पर फ्लावर रखते हैं तो लू बहुत ज्यादा दुखी होता है। घर जाकर लू अपनी माँ को संभालता है और वो उसके पापा की बातें करती है। फिर लू अपने फादर के रूम में जाता है जहाँ पे कुछ मैगजीन्स रखी थी जो कि लू की कंपनी की थी, जो देख के वो रोने लगता है क्योंकि वो अपने फादर को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। नेक्स्ट सीन में निंग को ज़ैंग और जू का कॉल आता है। वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें मिस्टर लू कहीं नहीं मिल रहा है, तो निंग लू को ढूंढने निकलती है। वो सोचती है और फिर वो मिस्टर लू के पापा के फिशिंग स्पॉट पर जाती है। वहाँ उसे मिस्टर लू दिख जाता है तो वो ज़ैंग को बता देती है कि उसे लू मिल चुका है। निंग फिर लू से बातें करती है। लू भी दुखी होता है और अपनी गलतियाँ रियलाइज करके उसे बताता है कि उसने कितना ही बुरा किया है। निंग उसे खुद का ध्यान रखने को कहती है। तभी वहाँ ज़ैंग एंड जू आकर मिस्टर लू को डांटने लगते हैं। ज़ैंग उसे कुछ दिन आकर उसके साथ रहने को कहता है पर लू उसे मना कर देता है, तो निंग उसे अपने घर चलने को कहती है। पहले तो वो मना करता है लेकिन निंग के बार बार फोर्स करने पे वो अग्री हो जाता है। नेक्स्ट सीन में निंग एंड लू निंग के घर जाते हैं। रास्ते पर निंग लू से बहुत सारी बातें करती है लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कहता है। घर पहुंचकर निंग अपने पेरेंट्स से खुशी से मिलती है और लू को एज अ फ्रेंड मिलवाती है। फिर वो सब बातें करते हैं एंड साथ में डिनर करने बैठते हैं। निंग के पापा और मम्मी बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। बातों बातों में निंग के फादर निंग के एक्स बॉस की बुराई भी करने लगते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि लू ही दरअसल में निंग का एक्स बॉस है। निंग एम्बैरस होने लगती है और अपने फादर को चुप रहने को कहती है, लेकिन फिर भी उसके फादर चुप नहीं होते हैं। फाइनली लू खुद को इंट्रोड्यूस कर देता है और बता देता है कि वही निंग का एक्स बॉस है, जिससे सभी बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। उसके बाद निंग लू को रूम बताकर उसे रेस्ट करने को कहती है। फिर बाहर आके उसके पेरेंट्स को लू की प्रॉब्लम्स बताती है, तो निंग के पेरेंट्स कहते हैं कि वो लू को यहाँ पे लाने से पहले उसे बता सकती थी, लेकिन निंग कहती है कि उसके फादर की डेथ हो गई और जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट है और फिलहाल उसे अकेले नहीं रहना चाहिए, जिसे उसके पेरेंट्स भी समझते हैं और कहते हैं कि लू जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकता है। निंग फिर उसके पापा से मिस्टर लू को चीयर करने को भी कहती है, जिससे उसके पापा भी अग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट डे निंग के पापा लू के पास जाते हैं और उसे अपने साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने को कहते हैं। दोनों साथ में ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं, फिर आकर खाना खाते हैं। तब निंग के पापा लू से सफाई करवाने को कहते हैं, तो वो उन्हें हाँ करता है। लू पूरे घर की सफाई भी करता है एंड एंड में जाके वो थक जाता है। वहाँ निंग की माँ आकर उसे अपनी हेल्प करवाने के लिए उसे ले जाती है। फिर निंग के पापा लू को काम देते हैं। दिन भर काम करते करते लू बहुत ही ज्यादा थक जाता है। तभी निंग उसे चाय पीने के लिए देती है और लू से बातें करती है। तभी वहाँ निंग के पापा आकर लू को कल उनके साथ चलने को कहते हैं और सोने को कहते हैं, तो लू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे निंग के पापा लू के साथ बाहर चले जाते हैं। कार में निंग के पापा लू से कहते हैं कि निंग ने उसे सब कुछ बता दिया है। वो उसे समझाते हैं और कहते हैं कि सबका बैड लक आता है पर उनको रुकना नहीं चाहिए, और वो उसे बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारे चीयर करते हैं। लू भी निंग के पापा को थैंक यू कहता है उसे मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में निंग के पेरेंट्स लू और निंग को साथ में खाना बनाते हैं और बातें करते हैं। रात को फिर वो लोग सब साथ में खाना खाते हैं। अब हम देखते हैं कि लू भी बहुत ज्यादा खुश है, वो पहले जैसा डिप्रेस नहीं है। नेक्स्ट सीन में निंग और लू दोनों साथ में होते हैं, जहाँ पे दोनों लोटस लेक के पास होते हैं। दोनों साथ में वहाँ विश मांगते हैं, फिर वहाँ दोनों साथ में बैठते हैं। तभी निंग को रैन का कॉल आता है। फिर निंग लू को बता देती है कि उसने एंड रैन ने ब्रेकअप कर लिया है। उसके बाद लू निंग की फैमिली को प्रेज करता है और उसे थैंक यू भी कहता है। निंग लू को स्ट्रॉन्ग होने को और वापस से काम करने को कहती है, जिस पर वो भी अग्री करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग एंड लू वापस जाने लगते हैं। निंग के पापा लू को छुट्टी में वापस उसके वहाँ आने को कहते हैं और स्ट्रेस ना लेने को भी कहते हैं। निंग की माँ उन लोगों को खाना पैक करके देती है। फिर वो दोनों उन्हें बाय कहके वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में निंग वापस जाकर यूकी से मिलती है। यूकी से बताती है कि उसकी जॉब मिल गई है। निंग खुश होती है और दोनों बातें करते हैं। अगले दिन निंग ऑफिस जाती है। वहाँ उसकी प्लेस पर कोई और बैठा था। तभी वहाँ शी बुके
लेके आती है और निंग को बताती है कि उसका प्रमोशन हो चुका है, अब वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर बन चुकी है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सभी उसे कांग्रेचुलेट भी करते हैं। उसे उसका खुद का कैबिन भी दिया जाता है। वहाँ शी निंग को बैठने को कहती है, फिर दोनों बातें करते हैं। शी उसे बताती है कि वो वहाँ से दूसरी जगह जा रही है, जिससे वो भी शॉक रह जाती है। घर जाकर निंग यूकी के साथ सेलिब्रेट करती है। अगले दिन निंग ऑफिस जाती है, वहाँ अपने कैबिन में बैठकर वो काम करती है। फिर उसे लू का कॉल आता है। निंग लू से मिलती है। मिस्टर लू निंग को बताता है कि उसने सोच लिया है कि वो वापस से कम बैक करेगा, जिससे निंग भी खुश हो जाती है। फिर वो कहता है कि बस उसे इन्वेस्टमेंट ही पसंद है। निंग उसे कहती है कि वो नई कंपनी बनाएगा और वो उसे सपोर्ट करेगी। निंग ने लू के लिए ऑलरेडी कंपनी ढूंढ ली थी। यहाँ लू को भी पता चलता है कि निंग डायरेक्टर बन गई है, तो उसे वो कांग्रेचुलेट भी करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लू प्रोजेक्ट के लिए मिस्टर लिया से मिलने जाता है, पर वहाँ उसे सेक्रेटरी झूठ कहती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया है। थोड़ी देर बाद मिस्टर लू लिया को वहाँ पर देखता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद लू मिस्टर एन से मिलता है, तो मिस्टर एन भी उसे कहता है कि वो पहले कोई 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट करे, तभी उस पर वो ट्रस्ट करेगा। लू से थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लू अकेले अपने ऑफिस की साफ सफाई कर रहा था और उसे सेट कर रहा था, तभी वहाँ निंग उसकी हेल्प करने के लिए आ जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि निंग शी से कहती है कि उसे मिस्टर लू को सपोर्ट करना है, वो उसके डायरेक्टर की जॉब नहीं कर पाएगी, तो शी भी अग्री करती है। अब निंग मिस्टर लू को कहती है कि वो उसके लिए बेस्ट इन्वेस्टर है और उसे प्रेज करती है। लू निंग से पूछता है कि वो उसकी पार्टनर बनेगी क्या, जिस पे निंग भी अग्री करती है। नेक्स्ट सीन में जेंग लू के रहने के लिए निंग के पास में एक घर ढूंढ देता है, तो वहाँ रात को जब लू बाहर निकलता है तो निंग उसे देखती है और शक हो जाती है, तो लू से बताता है कि जेंग ने उसके लिए घर ढूंढा है। तभी वहाँ लाइट चली जाती है। मिस्टर लू और निंग दोनों अंदर जाते हैं। निंग वहाँ फ्यूज बॉक्स ढूंढती है और स्विचेस ऑन करती है, जिससे लाइट वापस आ जाती है। फिर लू निंग को साथ खाना खाने को कहता है, तो निंग हाँ करती है। अगले दिन निंग और लू दोनों साथ में सामान लाते हैं, लेकिन उनकी कैब नहीं आती है, तो दोनों साइकिल चलाकर ही ऑफिस चले जाते हैं। दोनों साथ में ऑफिस सेट करते हैं। फिर वहाँ पर लू का ड्राइवर उनकी फूड डिलीवरी लेके आता है। मिस्टर लू उसको देखता है तो शॉक हो जाता है। फिर वहाँ पे जाओ भी आती है और निंग को हक करती है। वहाँ दोनों लू को अपना रिज्यूमे देकर उसकी कंपनी ज्वाइन करने को कहते हैं। फिर वहाँ मिस्टर लियू भी आता है। तीनों काम करने लगते हैं, तो मिस्टर लू उन लोगों को देख के इमोशनल होता है। अगले सीन में जब ऑफिस सेट करके साथ में सब खाना खाते हैं और बातें करते हैं, तभी मिस्टर लू उन सभी को उन पे ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू कहता है, जिससे सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसे मोटिवेट करते हैं। अगले सीन में लू प्रेजेंटेशन देता है और निंग, जाओ और मिस्टर लियू सब डिस्कशन करते हैं। मिस्टर लू निंग को बताता है कि उसे उसके पापा की कंपनी के स्टॉक वाले मैटर में कुछ पता चला है। अगले सीन में लू फिनिक्स और नैनियन कंपनी के अंडर टेबल अग्रीमेंट लेने जाता है। उसे अग्रीमेंट तो मिल जाता है, पर वहाँ उसे पता चलता है कि मिस्टर क्यू, जिसको उसने पहले अपनी कंपनी से निकाला था, वो फिनिक्स कंपनी की अथॉरिटी है। अगले सीन में निंग मिस्टर क्यू से मिलती है। वो उसे कोलैबोरेशन को कहती है, पर मिस्टर क्यू उसे मना कर देता है, तो वो अंडर टेबल स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन का अग्रीमेंट दिखाती है और मिस्टर क्यू से कहती है कि उसे किनी कंपनी के साथ जो हुआ उसमें बस एविडेंस चाहिए। तो मिस्टर क्यू निंग को रिपोर्ट करने को कहता है और बहस करने लगता है। अब निंग रियलिटी बताती है। निंग और लू के प्लानिंग के हिसाब से वो अग्रीमेंट मिस्टर क्यू नहीं, मिस्टर जिन की फिनिक्स कंपनी का ओनर है। क्यू ने फिनिक्स कंपनी के नाम पर वो अग्रीमेंट साइन किया था और पैसे खाए थे। निंग मिस्टर क्यू को ब्लैकमेल करती है और कहती है कि बस उसे एविडेंस चाहिए क्यू ने कंपनी चुराने के लिए। मिस्टर क्यू थोड़ा डर जाता है और सोचने लगता है। फिर वो लॉकर की की ढूंढता है और पेन ड्राइव निकाल कर निंग को देता है। मिस्टर क्यू कहता है कि वो अब उसे परेशान ना करे, जिस पर निंग भी अग्री करती है। बाहर मिस्टर लू जिन को इरिटेट कर रहा था। फिर निंग उसके पास आकर उसे बताती है कि काम हो गया है, जिससे दोनों खुश हो जाते हैं और वहाँ से बातें करते हुए चले जाते हैं। अगले सीन में यूकी बहुत अच्छे से मेकअप प्रोडक्ट कस्टमर्स को दिखा रही थी। निंग उसे देखती है, फिर दोनों मिलते हैं, तो निंग उसे एविडेंस मिलने के बारे में बताती है। अगले सीन में यूलैन, मिस्टर जिन, चैंग सभी को पुलिस क्यूनी कंपनी के केस के लिए पकड़कर ले जाती है। उधर जब मिस्टर लूक और बाकी लोग मीटिंग कर रहे थे, तभी जाओ उन लोगों को बताती है कि ऐसा सब हुआ है, जिससे सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में मिस्टर लू अपने पापा की ग्रेव पर फ्लावर रखता है और उनसे बातें करता है। मिस्टर लू कहता है कि जिन लोगों ने उसका नुकसान किया था और उनकी वजह से वो परेशान हुआ था, आज उन सभी लोगों को उसने सजा दिलवा दी है। लू कहता है कि उसकी माँ भी ठीक है और कहता है कि उसके फादर को अब किसी की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर निंग भी वहाँ आ जाती है और वो भी उसके फादर की ग्रेव के सामने बो करती है। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में निंग लू को खाना बनाना सिखाती है, लेकिन लू का हाथ जल जाता है। निंग फिर उसे ऑइंटमेंट लगा के देती है, तभी उसे खाना जलने की स्मेल आने लगती है। जब वो ऑइंटमेंट लगा रही थी तो लू उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था, लेकिन तभी उसे खाना जलने की स्मेल आने लगती है, जिससे
निंग खड़ी होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ लू भी सीजर ढूंढने लगता है तो उसे निंग का टूटा लेमन दिखता है। फिर लू निंग का लेमन जोड़ देता है। अगले सीन में ऑफिस में निंग अपने टेबल पर फिर से वही लेमन देखती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहाँ मिस्टर लू भी आता है जिससे निंग उसे थैंक यू कहती है। फिर दोनों काम करते हैं। थोड़ी देर बाद मिस्टर लू निंग को बताता है कि वो 2 दिन हो गए हैं पर क्यों न किसके बारे में किसी ने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है। उसे लग रहा है कि कोई और इंक्लूडेड जरूर है। निंग सोचती है कि और भला कौन इंक्लूडेड हो सकता है, किसकी लड़ाई मिस्टर लू के साथ हुई है। अगले सीन में निंग यूलैन की वाइफ रूरू से मिलती है। वो उसे पूछती है कि यूलैन की गैंग में मिस्टर जिन, मिस्टर वाओ और उनके अलावा और कौन है। तो रूरू बताती है कि निंग उससे बार बार पूछती है लेकिन रूरू कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन निंग उसे बार बार फोर्स करती है जवाब देने के लिए। तो वो बताती है कि उसका नाम जेसन है। निंग उसका चाइनीज नाम है। निंग उसका चाइनीज नाम पूछती है लेकिन रूरू को उसका चाइनीज नाम नहीं पता था तो वो उसे पर्टिकुलर वॉच बताती है। फिर निंग समझ जाती है और उसको रैन का फोटो दिखाती है जिससे रूरू भी उसे पहचान जाती है। इन सब चीजों से निंग बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है। अगले सीन में निंग लू से मिलती है और उसे बताती है कि उसे पता चल गया है कि स्टॉक मैनिपुलेट किसने करवाए थे। तो मिस्टर लू कहता है कि उसे भी पता है और वो उस पर्सन से मिलके आ गया है। अगले सीन में बताते हैं कि रैन अवार्ड सेरेमनी गया था तो उसे बेस्ट इन्वेस्टर का अवार्ड मिला है। वहाँ वो बाहर निकलने के बाद लू से मिलता है। दोनों बातें करते हैं। लू रैन को उसका किया हुआ सब बताता है लेकिन रैन कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता है और कहता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है और कहता है कि फाइनली वो लू से जीत ही गया है और ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में निंग रैन से मिलने उसके घर जाती है और उससे पुरानी बातें याद करती है और बताती है कि उसे सब पता है कि उसने मिस्टर लू के साथ बुरा किया है। रैन निंग से कहता है कि वो झूठ नहीं बोलेगा, वो ही जेसन है और वो उसकी स्टोरी बताता है। उसे यूलैन ने प्रोजेक्ट बताया था जो कि किन्ही के स्टॉक्स के मैनिपुलेट करने का था। पहले रैन उसमें इंटरेस्टेड नहीं था पर निंग मिस्टर लू से अट्रैक्टेड थी और उसके साथ होने के बाद भी वो लू के बारे में ही सोचती रहती थी जिससे उसे जेलसी फील होने लगी और वो लू से हेट करने लगा। निंग फिर रैन से कहती है कि उसके 2 साइड्स हैं और दोनों ही लड़ रहे हैं। उससे अपने अच्छे साइड को जीतने देना चाहिए और पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाना चाहिए। रैन फिर लू को जाने को कहता है। बाहर लू उसका वेट करता है। निंग बाहर आती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लू के ऑफिस में सब काम करते हैं। निंग और लू मीटिंग खत्म करके बातें करते हैं। तभी लू को किसी का कॉल आता है। वो निंग को बताता है कि रैन ने सरेंडर कर दिया है। अगले सीन में निंग घर जाती है और उसके डोर पर पार्सल मिलता है। निंग अंदर जाकर उसे खोलती है तो उसमें सीडी और रैन का लिखा हुआ लेटर था। रैन ने निंग को थैंक यू कहा था और गलती रिग्रेट करी थी। रैन निंग को सीरियसली लाइक करता था। अगले सीन में निंग अकेले उदास खड़ी थी तो लू उसके पास जाकर उसे ड्रिंक देता है और थैंक यू कहता है। निंग भी उसे थैंक यू कहती है और दोनों बातें करते हैं। मिस्टर लू निंग को उसके साथ रहने को कहता है जिस पर वो अग्री हो जाती है। अगले सीन में लू मिरर में देख के निंग को कन्फेशन करने की प्रैक्टिस कर रहा था पर उससे नहीं हो पा रहा था। तभी उसका गेट नॉक होता है और वहाँ पर निंग आ जाती है और वो उसे 5 बजे काम पर बुलाती है क्योंकि वहाँ पर उसने लू के लिए कुछ सरप्राइज रखा था जिससे लू भी हाँ कर देता है। अगले सीन में लू ऑफिस बुके लेके पहुँचता है तो पता चलता है कि उसके ऑफिस की एनिवर्सरी है। वहाँ अंदर जाकर लू कहता है कि वो बुके सभी लोगों के लिए लाया है तो जाओ उससे वो बुके ले लेती है। वहाँ फिर शी और उसका बॉयफ्रेंड आते हैं। वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं। वहाँ एक एक करके फैंग, मिसेस लियू, मिस्टर टैंग, मिस्टर युआन और सभी लोग आते हैं। मिस्टर लू और निंग उन सबको वेलकम करते हैं। मिस्टर युआन यूकी से टकरा जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। उसके बाद लू की माँ और रैंग भी वहाँ आते हैं। फिर सब टेबल पर एक साथ बैठते हैं। लू और निंग दोनों एक दूसरे को प्रेज करते हैं और अच्छी चीजें बोलते हैं। फिर सब ड्रिंक करते हैं। वहाँ मिस्टर लू का ड्राइवर जाओ को कन्फेस करता है तो जाओ एम्बैरेस हो जाती है। उसके बाद रैंग भी बताता है कि उसने जू से एंगेजमेंट कर ली है। सभी उन लोगों को कंग्रेचुलेट करते हैं। रैंग फिर लू को भी कन्फेस करने को कहता है पर वो नहीं कर पाता है। अब सब एंजॉय करने लगते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद लू और निंग बाहर जाते हैं। वहाँ फाइनली लू निंग को कन्फेस कर देता है। फिर वो निंग को किस करने के लिए पूछता है तो निंग उसे खुद ही किस कर देती है। वहाँ उन्हें सभी लोग खड़े होकर देख रहे थे और वो सब निंग और लू को किस करने को कहते हैं तो लू फाइनली निंग को किस करता है जिससे सभी खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही कई सारे अच्छे ड्रामास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।